तो मैं ही परमात्मा हूँ। एवं अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્તરમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની મહિમાયો હું પરમાત્મા તો એમ નક્કી કર Video mode. પરમાત્મા તો એમ નક્કી કર. Permission is granted to withdraw life support, observing that his life continues and others ટોટલ to નક્કી know કરવા their જો. purpose. And that is practice. Power off. એ પરમાત્માને જે નક્કી થાય ત્યારે થશે તો પરમાત્મા થયું. થશે નિશ્ચય નક્કી ત્યારે આવવાનું નક્કી થશે. હા નમો સૌરિગંધામ નમો સૌવિદામ નમો સૌવાહિર્યામ નમો સૌજયમ નમો સૌત્રિકાવતી સાવનમ ओमकार संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदमोक्षणं चैवोंकाराय नमः मंगलं भगवान् मंगलं कुरुकुंडारि विजेन्द्रं वर्षमंगलं नमः नमस्कारं स्वानं भूत्या चक्रास्ते पुष्पवाय भावाय विभावयुतनिता जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पेज उनको की नंबर जय जय जिनेन्द्र साहब, पेज हाँ। नंबर है 108। 5 समवाय कारण कार्य रहस्य में 5 समवाय अभी नया विषय चालू हो रहा है आज से। तो कल हो गया था, तो आज हम एक बार वापस उसको पढ़ लेंगे। तो ये बहुत, देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है अभी जो अभी हम 5 समवाय पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको जितनी भी टेंशन है आपके डे टू डे लाइफ में, ये सब इससे जाने वाली है अगर ये समझ लेंगे तो आप 5 समवाय। जितनी भी आपकी यहाँ पे लौकिक दुनिया में भी जो टेंशन चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है आपको, अगर ये 5 समवाय अगर आप समझ लेंगे ना, तो आपको मतलब आपको समझ जाएगा कि भाई ये सब टेंशन उतर जाने वाला है आपका, अगर समझेंगे तो बराबर से। जो भी कार्य हो रहा है वो कैसे हो रहा है, 5 समवाय का इसमें डिटेल में समझाएंगे कि कैसे होता है कार्य। तो आप देख लेना कि जैसे ये समझ में आएगा तो आपका सब भार उतरने वाला है, कुछ भी भार नहीं रहेगा मतलब डे टू डे लाइफ में। इतना अच्छा लगेगा, मतलब सब समझ में आ गया तो बहुत अच्छा लगने वाला है, इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम पढ़ना शुरू करें। ये लास्ट पैराग्राफ से ही चालू है। हाँ, देख लीजिए, अगर आपको सेकंड सेकंड से स्टार्ट करेंगे तो, या थर्ड। थर्ड वाला ठीक है। हाँ, थर्ड वाला ठीक है, हाँ जी। इस स्वाधीन सुख की सहज उपलब्धि को छोड़कर यह जीव अनादिकाल से परद्रव्यों के परिणाम में कुछ हो हेर फेर बदलाव करने के पीछे लगकर अपना जीवन बर्बाद करते आया है। परद्रव्य का कार्य अन्य कोई द्रव्य कर ही नहीं सकता। इस बात को न जानने से पर की कर्तृत्व बुद्धि के कारण यह जीव दुखी हो रहा है, फिर भी उन्हीं प्रयत्नों में अपने को सुखी मान रहा है। यह अन्य किसी की नहीं परंतु अपनी ही दयनीय अवस्था है या नहीं, इस बात पर तुम जरा ही विचार करो। देखिए, इसको जीव को पता ही नहीं कि कार्य कैसे होता है, कार्य किसने किया, कार्य का प्रोसेस क्या है। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, परद्रव्य को बदलना चाहता है और अपना पूरा टाइम पूरा बर्बाद कर रहा है, और कुछ नतीजा हाथ में आने वाला नहीं है। अनादिकाल से परद्रव्यों के परिणमन में कुछ हेर फेर बदलाव करने के पीछे लगकर अपना जीवन बर्बाद करते आया है। अभी तक वही किया उसने कि पर का कुछ मैं बदल लूं, पर का कुछ मैं हेर फेर करूं। सब यही मिथ्या मान्यता से वो अपना जीवन अभी बर्बाद करते आया है, और दुखी हो रहा है, क्योंकि पर द्रव्य का कार्य अन्य कोई द्रव्य कर ही नहीं सकता। इस बात को न जानने से पर की कर्तृत्व बुद्धि के कारण यह जीव दुखी हो रहा है। पर का मैं कर सकता हूँ, पर को भोग सकता हूँ, ये मिथ्या मान्यता से जीव दुखी हो रहा है अनादिकाल से।
फिर भी उन्हीं प्रयत्नों में अपने को सुखी मान रहा है। अभी भी वो वही प्रयत्न कर रहा है, दिन रात वही प्रयत्न कर रहा है कि भाई ये बदल लूँ, ये बदल लूँ, ये कर दूँ, ये हेर फेर कर दूँ। अभी भी उसमें ही वो सुखी मान रहा है। यह अन्य किसी की नहीं परंतु अपनी ही दयनीय अवस्था है या नहीं, इस बात पर तुम ही विचार करो। ये देखो, अपने बारे में सोचना है कि ये हमारी भी ऐसी यही हालत हमारी है, दयनीय अवस्था हमारी भी है अभी, क्योंकि हम भी यही कर रहे हैं गलती। कहीं ना कहीं ये गलती हम कर रहे हैं। हम्म, अगर समझो, आप अगर परमाणु मात्रा का भी मेरा मान रहे तो इसका मतलब हमने समझा नहीं, शास्त्र को नहीं समझा है। इसका मतलब ये हो गया, कितना भी शास्त्र पढ़ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो भी कुछ, जब समझ में आएगा, कहा जाएगा कि जब आपकी आसक्ति छूट जाएगी परमाणु मात्र से। परमाणु आपके पास रहेगा वो प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, परिवार है, सब है, वो उसका प्रॉब्लम नहीं है। आपकी आसक्ति कितनी है उसके ऊपर है। अगर आपकी आसक्ति अभी भी है परद्रव्यों में, इसका मतलब आपने शास्त्र समझा नहीं है। तो समझना है बराबर से। एकदम आसक्ति छूटेगी नहीं, मगर तो भी हम प्रयास तो करना पड़ेगा। और आप समझ लिए, कभी कहा जाएगा कि जब आपका आसक्ति छूटेगा तभी समझने आपको कि आपने शास्त्र को समझा है। जब तक आपकी आसक्ति नहीं छूट रही, इसका मतलब आपने समझा नहीं है, क्योंकि जब समझ लेंगे तो छूट जाएगा ना आसक्ति, कि नहीं छूटेगा। जब आप आत्मा को समझ लेंगे तो आसक्ति छूटेगी ना परद्रव्य की, कि नहीं छूटेगी। अभी नहीं छूट रहा है, मतलब हमने समझा नहीं बराबर से, वो वस्तु को नहीं समझा कि मैं कौन हूं करके। शुद्धात्मा कौन है, मैं कौन हूं, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो अभी समझना है, बराबर से समझना है। ये बात ध्यान रखना, जब भी आपको समझ में आएगा तब आसक्ति छूट जाएगी। परमाणु मात्र की छूटेगी, खाली ऐसा नहीं कि इसको छूटा है, वो छूटी, ये छूटी। किसी के प्रति आपको एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व नहीं रहेगा। अंदर से नहीं रहेगा, बाहर से तो वो उदय कर्म के हिसाब से रहेंगे आपके साथ में। अंदर से आसक्ति छूट जाएगी आपको। अंदर से ऐसा ही रहेगा आपको कि कोई कुछ भी मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, किसी के आसक्ति प्रति। मतलब वो अटैचमेंट ना। अटैचमेंट, हाँ जी, अटैचमेंट। हर मेरापन, चीज से। मेरापन, मेरापन। अभी शरीर को मेरा मान रहे ना आप अभी। हम्म। मीनाक्षी जी को मेरा मान रहे ना। मैं ही मीनाक्षी हूँ, मान रहे ना। मैं ही व्यवहार से तो मीनाक्षी मान मान रहे ना। रहे हो। हाँ, नहीं, व्यवहार से नहीं, निश्चय से भी मान रहे हम तो अभी। हम्म, निश्चय से मान रहे, इसमें कोई ये नहीं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो हमारी भूल है ना उसको एक्सेप्ट करना ही है। देखो, हम सभी मान रहे हैं कि हम्म। मैं ये हूँ करके, उसको ठीक हम्म, करना है अभी। नहीं तो अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो ठीक कैसे होगा, फिर बाद में ठीक नहीं होगा ना। हम दुखी हम्म। होंगे बाद में, मीनाक्षी जी का भी शरीर छूटेगा तो हम दुखी हो जाएंगे। आपका, हम्म, आप नहीं छूटे ना, आपका ये जो शरीर का संयोग हुआ है वो छूटने वाला, आप थोड़ी छूटेंगे। अभी ये शरीर छूटेगा, मैं थोड़ी छूटूंगा, तो मैं ही रहूंगा ना। मेरे खुद हम्म। कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरा शरीर के प्रति जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व है, वो भी परद्रव्य में आ गया ना। इसका मतलब हाँ। मेरा मोह राग द्वेष चल रहा है अभी भी। देखो, सम्यक दर्शन जब होता है ना, जब आत्मा का अनुभव कैसे होगा कि पर द्रव्य के प्रति आपकी जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, अगर छूट जाएगा ना, तभी आपको क्या आत्मा का अनुभव होगा, पहले होने वाला नहीं है। अगर सिर्फ पढ़ के नहीं होगा सम्यक दर्शन, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। पढ़ने से तो हम पढ़ लिया कि भाई सभी द्रव्य अलग अलग है। 6 द्रव्य है विश्व में। 6 द्रव्यों हम्म। में अनंत अनंत द्रव्य है, सभी अलग अलग है अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। षटकारक अपने अपने द्रव्य में, अपने पर्याय में स्वतंत्र रूप से हो रहे हैं, ये भी हमने समझ लिया। अभी 5 समवाय भी समझ रहे हैं। ये सब क्यों समझ रहे कि परद्रव्य के का आसक्ति छूटने के लिए है। कैसे छूटेगा, समझने से छूटेगा, जबरदस्ती नहीं छूटेगा। कि देखो, अभी आप एक क्लास कर रहे हो, आप जबरदस्ती मान लो कि आप ऐसा हो करके, तो ये जबरदस्ती नहीं होगा इसमें। ये फैक्ट को समझना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। ये जबरदस्ती थोड़ी है कि आप अभी अपने आप को शरीर मत मानो करके, ये जबरदस्ती थोड़ी है। ये तो वस्तु जैसा है वैसा मानना पड़ेगा ना हमको। किसी ने बोला करके थोड़ी मानना है, तो सर्वज्ञ भगवान ने ज्ञान में देखकर बताया हुआ है बात। ऐसा थोड़ी कि हम अपने अपने एंड से कुछ बता रहे करके। तो सभी हम्म। तीर्थंकरों ने जाना हुआ है कि केवल ज्ञान में, सभी तीर्थंकरों ने, केवलियों ने, अभी तक जितने भी तीर्थंकर हुए, आगे भी जितने तीर्थंकर होने वाले, उन सब ने उनके केवल ज्ञान में तीनों काल को जान लिया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और इस विश्व में क्या है, उसका कारण क्या हो रहा है, कार्य क्या है,
सब उन्होंने जान लिया है। कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, कितने द्रव्य है, वो क्या कर रहे हैं, कभी तक रहेंगे, कब से है कब तक रहेंगे, सब उन्होंने जान लिया पूरा। वो जानकर फिर हमको ये दिव्य ध्वनि के माध्यम से फिर गणधरों ने उस वाणी को सुनकर फिर उसके आगे उनके जो आगे मुनि है उनको पहुंचाया, फिर मुनियों ने शास्त्र रचना करके हम तक अभी ये वाणी आ रही है। मतलब ये इसका मूल रचनाकार है सर्वज्ञ भगवान है, तीर्थंकर भगवान है। तो इसीलिए हमको ऐसा नहीं समझना कि भाई हम कुछ भी जबरदस्ती कुछ मान रहे करके गलत से, ऐसा नहीं है। जो सत्य है उसको तो कभी भी मानना ही पड़ेगा हमको, आज मानो कल मानो, एक 1 लाख भव के बाद में मानो, अनंत भव के बाद में मानो। एक बात है कि जब तक नहीं मानेंगे ना, जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक सुखी नहीं होंगे। ये हमारे को पनिशमेंट भोगना पड़ेगा। जितना लेट करेंगे समझने का उतना पनिशमेंट हमको मिलने वाला है। दुख भोगना पड़ेगा तब तक। अगर दुख का अंत करना है तो आज ही समझ लो आप, आज ही अंत हो जाएगा आपके हाथ में। अगर नहीं, अभी हम बहुत बिजी है, घर का इतना कामकाज है, इतना जिम्मेदारी है, एक ही काम थोड़ी है हमारा। हम अभी नहीं समझेंगे। आप क्या समझते हो, हमारे को कितना काम है पता है आपको? हमारी इतनी जिम्मेदारी लेके बैठे हैं, इनका देखना, उनका देखना, उनका देखना। हम अभी नहीं समझ, हमारे के पास टाइम नहीं है समझने का। तो दुख भोगना है तब तक। तो टाइम तो कभी मिलने वाला नहीं, एक बात ध्यान रखना कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसको कभी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भाग रहा है संसार में अनंत भव, अनंत अनंत अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कषाय के पीछे। वो मोहनीय कर्म के कारण वो भागता ही रहेगा, उसको समय कभी नहीं मिलने वाला है। मिथ्या दृष्टि जीव को समय नहीं मिलने वाला, कभी भी नहीं मिलने वाला। उसको तो कहीं कहीं पे भी कुछ भी करते करते समय निकालना पड़ेगा। आप ऐसा मत हम्म, समझना कि मिथ्या दृष्टि जीव को उसको टाइम मिलेगा करके, कभी मत समझना, एक्सपेक्ट भी मत करना। हमको ही टाइम निकालना है ना कुंतु जी। जी, हमको निकालना पड़ेगा। टाइम निकलेगा नहीं ऐसा मत सोचना कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो टाइम मिलेगा, या मैं अभी थोड़ा ये काम खत्म हो जाएगा फिर टाइम मिलेगा, थोड़ा वेकेशन आ जाएगा फिर टाइम मिलेगा, थोड़े हम रिटायर्ड हो जाएंगे बाद में टाइम मिलेगा। टाइम तो कभी मिलने वाला नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव है ना, उसका माइंड भाग रहा है। मिथ्या दृष्टि जीव में हम्म, क्या होता है, अंदर शांत नहीं बैठा हो, अंदर से उसका मन भाग रहा है। अनंतानुबंधी है ना उसके पास में। मिथ्या दृष्टि को क्या है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है। तो अनंत इच्छा है उसके पास में, बैठे बैठे भी अनंत इच्छा करते रहेगा वो, शांति से नहीं बैठेगा। तो वो क्या हम्म, करेगा, वो भागता ही रहेगा, उसका मन भागता ही रहेगा, भागता ही रहेगा, कभी भी आकुलित रहेगा वो। तो वो कभी नहीं सीखेगा, जिनवाणी कभी नहीं सुनेगा, कभी नहीं सीखेगा। वो बोलेगा अभी थोड़ी है, अभी हमारे पास ना टाइम सर। थोड़ी। जी सर। ये थोड़ी, अभी थोड़ी टाइम है हमारे पास में, अभी तो हमारे को बिजनेस का टाइम है, बिजनेस का सीजन चल रहा है, मालूम है आपको? अभी सीजन है, अभी नहीं सुन पाएंगे। बाद में बोलेगा अभी अभी नहीं सुनेंगे, अभी शादी शादी का अभी शादी का है चल रहा है, फिर कभी ऐसा कुछ ना कुछ बहाना ही बनाते रहेगा वो। कभी भी नहीं सुनेगा बात को, कभी भी बहाना ही बनाएगा। हम्म, कभी नहीं सुनने वाला, अनादिकाल से वो बहाना ही बनाते आ रहा है। कभी हेल्थ का बहाना बनाएगा, कभी जिम्मेदारियों का बनाएगा। आपको मालूम है, आपको क्या मालूम है? अभी हम घर चलाएंगे, हमको मालूम है क्या क्या काम रहता है, आपको थोड़ी मालूम है। कोई बच्चों का रीजन दे देगा, कोई घर का रीजन दे देगा, कोई ऑफिस का रीजन देगा, कोई और कोई चिंता देगा, कोई हेल्थ का बहाना देगा। कुछ ना कुछ बहाना देते रहेगा, मगर वो नहीं करेगा, धर्म के मार्ग पर नहीं आएगा वो। इसलिए बहुत पुरुषार्थ लगता है इसमें। और वो सुनेगा, जिनवाणी समझेगा तो दुख से मुक्त होगा। और दुखी लोगों को, जो मिथ्या दृष्टि है उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा इसमें। इसलिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्टार्टिंग ट्रबल है थोड़ा, एक बार अगर आप पुरुषार्थ कर लिया और एक बार इंटरेस्ट लेके सुनना चालू कर लिया, फिर आपको समझ में आएगा कि मेरा तो दुख दूर हो रहा है इधर से। मैं तो कितना भी पैसा कमा रहा हूं, मेरा दुख दूर नहीं हो रहा है। और ये जिनवाणी सही- सुन रहा हूं तो मेरा दुख दूर हो रहा है। और देखो इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कुछ पैसा भी नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं है, और मेरा आनंद 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 बढ़ रहा है। और खाली इधर का आनंद नहीं बढ़ रहा है, मेरे अनंत भाव कम हो रहे हैं आगे के। मेरा मल्टीपल बेनिफिट्स है इसमें, खाली अभी का नहीं, आगे के मेरा मल्टीपल भाव कम हो रहा है, अनंत अनंत भाव कम हो रहे हैं। अनंत हम्म, अनुबंधी कषाय मतलब क्या है कि अनंत भाव जो आप करने वाले थे उसका अभाव हो जाता है, उसका नाम है अनंत अनुबंधी कषाय का अभाव। मिथ्यात्व जाना मतलब आप अनंत भाव धारण करने वाले थे भविष्य में, उसका अभाव होना। तो इतना बेनिफिट है, खाली इधर तो बेनिफिट है ही है, आगे के अगले भावों में भी पूरा बेनिफिट है। हम्म, ये तो इतना बेनिफिट है, पूरा का पूरा मार्ग ही ठीक करने वाला है, ये इतना बेनिफिट है जिनवाणी का। हम्म, मगर ये जीव करता नहीं है। और अभी क्या करता है, सपोज अभी यहाँ ये नहीं करता ना, तो दूसरा क्या करता रहेगा वहां पे?
पाप का कार्य करता है। तो पाप का कार्य में क्या होगा, उसका तो अधोगति होने वाला है आगे, तो इधर भी दुखी रहेगा, आगे भी दुखी रहेगा। तो ये क्या आ रहा था यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, कहाँ पे था। हाँ, मोक्ष मार्ग। देखो, आत्मा में ये नहीं है, नेक्स्ट पेज है। हाँ, परंतु इन सब संयोगों से भिन्न, ये नहीं है, ये वाला। जीवन बर्बाद कर देते हैं। अनादिकाल से परद्रव्य के परिणमन में कुछ हेरफेर बदलाव करने के पीछे लगकर अपना जीवन बर्बाद करते आया है। परद्रव्य का कार्य अन्य कोई द्रव्य कर ही नहीं सकता। इस बात को न जानने से पर की कर्तृत्व बुद्धि के कारण यह जीव दुखी हो रहा है, फिर भी उन्हें प्रयत्नों में अपने को सुखी मान रहा है, उन्हीं प्रयत्नों में अपने को सुखी मान रहा है। यह अन्य किसी की नहीं, परंतु अपनी ही दयनीय अवस्था है, या नहीं, हमको सोचना है बस। ये मेरी मेरी क्या मान्यता है इसमें, मैं अभी कहाँ पे हूँ, मेरी आसक्ति कितनी है अभी भी, कहाँ कहाँ मेरी आसक्ति पड़ी है। तो जानना है, जानकर उसको ठीक करना है, टेंशन नहीं लेना उसका। आसक्ति तो है हम सब लोगों की, तो किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, मगर है सबकी है। तो उसको समझना है कि भाई ये मैं जो आसक्ति कर रहा हूँ, ये मुझे कुछ फायदा है क्या। देखो, हम बिजनेसमैन है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बिजनेसमैन है, तो हमको मालूम है कि नफा नुकसान हम देखते हैं कभी भी। तो इस जीवन के लिए भी, हमारे बारे में भी हमको नफा नुकसान सोचना है कि भी मेरे को फायदा क्या है, मेरे को नुकसान क्या है। अभी मिथ्या दृष्टि रहूंगा तो मेरे को तीव्र कर्मों का बंधन चालू है, तो मेरे को नुकसान हुआ क्या, फायदा हुआ। क्योंकि अभी कर्म दिखते नहीं है, इसका मतलब क्या, मेरे को नुकसान करना है क्या, चालू रखना है मेरा। तो ये मुझे सोचना है। तो मेरा नुकसान, देखो ये जिनवाणी है ना, ये कभी भी मेरे बारे में बताती है, मेरी बात चल रही है। अभी हमको लगता है, देखो हम लोग इधर 1 घंटा टाइम देना है, कितना टाइम जाता है हमारा, वेस्ट होता है टाइम, टाइम वेस्ट नहीं होता है। ये मेरे बारे में ही बात हो रही है, जिनवाणी मतलब ऐसा नहीं कि कोई आत्मा तीसरा पार्टी है उसकी बात हो रही है। ये मेरे बारे में बात चल रही है। वो आपको ध्यान में रखना कि मेरे बारे में बात चल रही है, मेरा ये, मेरे मेरे लिए दे रहा हूँ मैं समय, दूसरों के लिए नहीं दे रहा हूँ। तो ऐसा समझकर रुचि इसमें बढ़ानी है, और भव से पार होना है, और अनंत भव को अपने को कम करना है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, आगे पढ़िए। ये वाला कोई, मेरे से ज्यादा मेरे आत्मा के बारे में है ना। हाँ हाँ, ये वाला ना, कोई भी कार्य होता है तो। हम्म। कोई भी कार्य होता है तब अनेक कारण सहज ही एकत्रित होते हैं तो आ मिलते हैं। कारणों के इस समूह को समवाय कहते हैं। किसी भी कार्य की उत्पत्ति में 5 कारणों का समवाय अर्थात समूह पाया जाता है। इन्हें 5 समवाय कहा जाता है। उनके नाम इस प्रकार है: स्वभाव, निमित्त, नियति, काललब्धि, पुरुषार्थ और भवितव्य। देखो, एक बात ध्यान रखना कि द्रव्य का कार्य तो होता ही रहेगा, अनंत काल तक भी रहेगा, अभी भी हो रहा है, आगे भी होते ही रहेगा। अभी हमको यही मालूम नहीं कि कार्य कैसा हो रहा है, ये समझेंगे तो हमको टेंशन कम होने वाला है, तब तक टेंशन ज्यादा रहने वाला है। ये 5 समवाय पढ़ने से आपका पूरा का पूरा टेंशन जाने वाला है, पूरा का पूरा सिर से भार उतरने वाला है, क्योंकि हमको उसका सीक्रेट मालूम पड़ने जा रहा है कि कार्य कैसे होता है, उसके कारण क्या है। तो अभी वो बता रहे यहाँ पे, कोई भी कार्य होता है तब अनेक कारण सहज ही एकत्रित होते हैं, आ मिलते हैं। कारणों के इस समूह को समवाय कहते हैं। समवाय मतलब समूह, ग्रुप। ग्रुप। हाँ, तो जो कारण है, ग्रुप, कारणों का जो ग्रुप है, किसी भी कार्य की उत्पत्ति में 5 कारणों का समवाय अर्थात समूह पाया जाता है। ये 5 लोग मिलकर ही आपका कार्य होने वाला है, नहीं तो कार्य होगा ही नहीं कभी भी। कोई भी कार्य, किसी का भी कार्य, कोई भी द्रव्य का कार्य, कोई भी कार्य होने दो, ये 5 इकट्ठा होंगे तो ही कार्य होने वाला, नहीं तो होने वाला नहीं। अकेला आएगा तो होने वाला नहीं कार्य, पांचों साथ में चाहिए तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको क्या कहा जाता है, समवाय। समवाय मतलब समूह, समूह मतलब ग्रुप। 5 लोगों का मिला हुआ जो ग्रुप है, 5 लोग नहीं है, 5 चीजें, कारण, 5 कारण, 5 कारणों का समवाय अर्थात समूह पाया जाता है, इसे 5 समवाय कहा जाता है। इसका इस उनके नाम ही इस प्रकार है। पहला कारण क्या है, स्वभाव। दूसरा है निमित्त। तीसरा है नियति, काल लब्धि। नियति का और एक नाम है काल लब्धि। अभी बोलते हैं ना, मेरा टाइम अभी अच्छा नहीं है करके, बोलते हैं ना हम लोग, मेरा टाइम अच्छा नहीं है, मेरा टाइम खराब चल रहा है, वो काल लब्धि के बारे में बात कर रहे हैं हम, नियति। बहुत खराब टाइम चल रहा है मेरा अभी करके। अभी अच्छा टाइम चल रहा है, खराब टाइम चल रहा है, जिनवाणी सुन रहे तो। जी, अच्छा टाइम। हाँ, पुरुषार्थ। अच्छा चल।
हाँ जी, पुरुषार्थ और अभी तो भवितव्य। सुपर सुपर चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। तो पुरुषार्थ और भवितव्य, 5 कारण से कार्य हो रहा है, ये समझना जरूरी है आपको। हम्म। चौथा आरा चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, चौथा आरा चल रहा है, बराबर है। चौथा आरा चल भवि रहा है। भवितव्य का अर्थ बताइए। हाँ, ये सब इसी का डिटेल में पीएचडी करने वाले हैं अभी, इसके ऊपर अभी हम डिटेल में जाने वाले हैं। अच्छा। एक एक जो है ना, स्वभाव, निमित्त, नियति, पुरुषार्थ, हम्म। भवितव्य, एकदम डिटेल में अभी जाने वाले हैं। ये इसी का विषय चल रहा है अभी पूरा। ठीक। बहुत डिटेल में जाने वाले हैं अभी हम इसका। हम्म। बहुत फायदा होने वाला है सब समझने के बाद में हम सबको। इतना बार हल्का हो जाएगा ना। अभी जब जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा 5 समय, तो आप हल्के हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको कार्य का। आपको हम्म। समझ में आएगा कि कार्य कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, कैसे हो रहा है कार्य। आज पहली बार आपको मालूम पड़ेगा कि कार्य कैसे होता है। अभी तक हम क्या मानते आ रहे थे, कार्य मैं कर रहा हूँ, हम्म। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे आज इतना ये करना है, वो करना है, जो हम भाग दौड़ी टेंशन जो ले रहे हैं। टेंशन क्यों होता है मालूम है आपको? काम के लिए होता है ना टेंशन, क्या और किसके लिए होता है टेंशन? किस लिए होता है? हम्म। काम हुआ या काम होना है, उसके लिए टेंशन होता है ना। हाँ। हाँ जी। मेरे इच्छा के अनुसार नहीं हुआ है, मेरे इच्छा के अनुसार हो, उसी के लिए टेंशन होता है ना। हम्म। तो यही टेंशन सॉल्व होने वाला हमारा, कि उसमें आएगा कि काम कैसे होता है, कार्य के कारण क्या है, कार्य कैसे होता है, वो अभी समझाएंगे आगे। पेज नंबर है 109। इन सभी कारणों के समवाय से एकत्रित आने से कार्य होता है, मानना अनेकांत है, संयुक्त है, परंतु किसी एक ही कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, मानना एकांत है, मिथ्यात्व है। सर्वप्रथम इन 5 शब्दों का अर्थ हम देखो समझते क्या हैं। बता रहा है, इन सभी कारणों के समवाय से एकत्रित आने से कार्य होता है, मानना अनेकांत है, सम्यक तो है, परंतु किसी एक ही कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, मानना एकांत है, मिथ्यात्व है। सर्वप्रथम इन 5 शब्दों के अर्थ हम समझते हैं। देखो अभी हमने बोला ना, हमारा समय अच्छा चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, वो मिथ्यात्व हो जाएगा। हम्म। क्योंकि एक कारण से कार्य नहीं होता है, 5 कारण चाहिए उसमें। हम्म। सिर्फ एक कारण से नहीं होगा काम, 5 कारणों से काम होने वाला है। अभी हम बोलते हैं ना, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा टाइम खराब चल रहा है, ये मिथ्या मान्यता हो गई। हम्म। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन सभी कारणों के समवाय से एकत्रित आने से कार्य होता है, मानना अनेकांत है, सम्यक तो है, परंतु किसी एक ही कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, मानना एकांत है, मिथ्यात्व है। जहां पर भी ध्यान रखना, एकांत से बात हो रही वो मिथ्यात्व आएगा, कभी भी ध्यान रखना। एकांत से बात हो रही तो वो मिथ्यात्व कहलाएगा। एकांत एकांत, यानी क्या? एकांत मतलब एक एंगल से आप सोच रहे हो, मतलब अभी आप है ना, आप हम्म। अभी किसी के भाई है, तो आप अभी सिर्फ भाई है क्या, हस्बैंड नहीं है क्या? हम्म। हम्म। तो मतलब ये गलत हो गया ना, खाली भाई है आप, मात्र भाई है आप, आपको बोलेंगे आप भाई के अलावा कुछ नहीं है, तो गलत हो गया ना। हम्म। मगर ऐसा भी नहीं कि आप भाई नहीं हो, अच्छा। एकांत हो गया कि भाई तो हो आप, हम्म। मगर और भी कुछ हो ना। तो हम्म। इसलिए एकांत, एकांत मिथ्या तो हो जाता है। मतलब एकांत में आप क्या बोलेंगे, मैं भाई के अलावा कुछ नहीं हूँ, सिर्फ भाई ही हूँ बस, और कुछ भी नहीं हूँ। ये गलत हो गया ना, मतलब मिथ्यात्व हो गया ना। हम्म। नहीं, इसको यहाँ बोलते यानी हैं- एकांत यानी मुझे लगा अकेलापन ऐसे। नहीं नहीं नहीं, वो एकांत नहीं है। एकांत हाँ, ये अलग मतलब है। एक अपेक्षा से ही बात करना, उसको सर्वथा मानना। अच्छा। हम्म। आप एक स्टैंड देंगे कि मैं भाई ही हूँ, भाई के अलावा कुछ नहीं हूँ करके, अच्छा। चैलेंज देंगे आप। हम्म। और दूसरा कुछ पूछेंगे तो आप बोलेंगे माया है, माया। हम्म। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा बोलेंगे कि दूसरा सब झूठ है, सिर्फ मैं ही सच्चा हूं करके आप बोलेंगे। हम्म। ये स्वभाव। एकांत, एकांत हो गया। हाँ, अभी देखिए हम्म। इसमें 5 वैरायटी है, 5 कारण है। 5 कारणों का पहला कारण पहला है स्वभाव। कार्य, स्वभाव। कोई भी कार्य होता है उसका पहला कारण स्वभाव आएगा। हाँ जी, पढ़िए। हम्म। स्वभाव शब्द से तो अब तुम परिचित हो ही। वस्तु यानी द्रव्य का स्वयं का जो भाव है वो स्वभाव है। उस स्वभाव के अनुसार ही कार्य होता है। कोई भी कार्य अपने द्रव्य स्वभाव का भी उल्लंघन नहीं करता। द्रव्य की जो जो पर्याय होती है उस पर्याय रूप परिणमन की योग्यता रूप धर्म स्वभाव उस द्रव्य में ही विद्यमान रहता है। इसे द्रव्य शक्ति भी कहते हैं। हम्म। उपादान की भाषा में इसे त्रिकाली उपादान कहते हैं। जैसे घड़ा रूप परिणमन करने का स्वभाव मिट्टी में है, केवल ज्ञान रूप परिणमन करने का स्वभाव जीव द्रव्य में है। इतना ही नहीं, जीव का जो मोह राग द्वेष रूप विभाव परिणमन है, उसकी पर्यायगत योग्यता रूप स्वभाव जिसे अनियत
स्वभाव कहाँ है? जीव में ही है। जैसे शीतलता पानी का नियत स्वभाव है, परंतु अग्नि के संयोग में गर्म होने की पर्यायगत योग्यता भी उसमें है। हाँ देखिए, इसको समझेंगे अभी। स्वभाव, स्वभाव शब्द से तो हम तुम परिचित हो ही। हम्म वस्तु का यानी द्रव्य का स्वयं का जो भाव है वह स्वभाव है, ये समझ में आया। हर हम्म द्रव्य का स्वयं का जो भाव है वो स्वभाव है। हम्म स्वभाव, उस स्वभाव के अनुसार ही कार्य होता है। समझ में आया आपको? जो आपका स्वभाव है वैसा कार्य होगा। कोई भी हम्म कार्य अपने द्रव्य स्वभाव का कभी भी उल्लंघन नहीं करता है। कोई भी कार्य अपने द्रव्य स्वभाव का कभी भी उल्लंघन नहीं करता है। द्रव्य की जो जो पर्याय होती है उस पर्याय रूप परिणमने की योग्यता रूप धर्म स्वभाव उस द्रव्य में ही विद्यमान रहता है। इसे द्रव्य शक्ति भी कहते हैं। उपादान की भाषा में इसे त्रिकालीय उपादान कहते हैं, जो हमने पढ़ा था अभी हम्म। संकारक में। तो जैसे यहाँ घड़ा रूप परिणमन करने का स्वभाव मिट्टी में है, हाँ, केवल ज्ञान रूप परिणमन करने का स्वभाव जीव द्रव्य में है। इतना ही नहीं, जीव का जो मोह राग द्वेष रूप विभाव परिणमन है उसकी पर्यायगत योग्यता रूप स्वभाव, जिसे अनियत स्वभाव कहा है, वह भी जीव में ही है। जैसे शीतलता पानी का नियत स्वभाव है, परंतु अग्नि के संयोग में गर्म होने की पर्यायगत योग्यता भी उसमें है। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? प्रश्न किया ये था। वस्तु यानी पुद्गल के बारे में बता रहे हैं। वस्तु मतलब छह भी आ गया ना, छह द्रव्य छह सबको द्रव्य। वस्तु बोलते हैं। अच्छा जितने भी द्रव्य सबका नाम वस्तु है। अच्छा। वस्तु मतलब अपने ही द्रव्य गुण पर्याय में वसता है। द्रव्य अपने ही गुण पर्याय में हम्म वसता है, हम्म वास करता है अंदर, इसलिए हम्म वस्तु नाम पड़ा है। हम्म। अपनी शक्ति, शक्ति और अपने जो पर्याय में वो वास करता है, अच्छा। का नाम वस्तु पड़ा है। हम्म। वास्तु, वास्तु नहीं पड़ा नाम, वास्तु मतलब वास करना। हाँ वास्तु, हाँ ठीक, वो तो पढ़ा कोई है मैंने। वास्तु, ये भी वस्तु ही है। वस्तु मतलब वसना अंदर। नहीं, मुझे लगा ये पुद्गल के बारे में बता रहे नहीं, ये हैं। वस्तु वस्तु यानी मतलब सब। छह द्रव्य, छह द्रव्य छह सब आ। द्रव्य पूरे छह द्रव्य। अच्छा। क्योंकि हम भी एक वस्तु है ना। मैं जीव हम्म वस्तु हूँ। पुद्गल वस्तु है, आकाश वस्तु है, धर्म द्रव्य वस्तु है, अधर्म वस्तु है, काल हम्म। वस्तु है, सभी वस्तु है। अच्छा। वस्तु का मीनिंग समझ में आया आपको? हाँ द्रव्य। जो अपने ही गुणों में और पर्याय में बसता है, जो द्रव्य अपने गुणों में पर्याय में बसता है वो वस्तु है। हम्म द्रव्य भी कहा जाता है, वस्तु भी कहा जाता है। हम्म। हाँ जी, नेक्स्ट। परंतु स्पर्श रस गंध वर्ण रूप या शरीर रूप परिणामन का जीव का स्वभाव नहीं है। परंतु स्पर्श रस गंध वर्ण रूप या शरीर रूप परिणामन का जीव का स्वभाव नहीं है। कर्म रूप परिणामन का उसका स्वभाव नहीं है। उसी तरह ज्ञान रूप परिणामन का स्वभाव शरीर इंद्रिय भेजे में नहीं है। हाँ देखो क्या बता रहे हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण रूप शरीर रूप परिणाम का जीव का स्वभाव नहीं है, ये समझ में आया आपको? यानी जो आप टच कर रहे हो, हम्म जो टेस्ट कर रहे हो, जो स्मेल ले रहे हो, जो वर्ण, उसके हम्म रूप या शरीर रूप परिणमने का जीव का स्वभाव नहीं है। हम्म। यानी वो आत्मा शरीर से का कोई लेना परिणाम देना नहीं है। नहीं, लेना देना नहीं है, कुछ भी संबंध नहीं हम्म है, क्योंकि वो हम्म परद्रव्य हो गया, वो पुद्गल द्रव्य हो गया। देखो, हम्म स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल द्रव्य है। हम्म उसका जो परिणमन जो हो रहा है वो जीव हम्म का स्वभाव नहीं है, हम्म आपका नेचर नहीं है वो। और दूसरा, कर्म रूप परिणमने का उसका स्वभाव नहीं है। जो कर्म बंद बंद रहे, कर्म हम्म रूप होना भी मेरा स्वभाव नहीं है। कर्म जो परिणमन हो रहा है कर्मों का, बंद, कर्म बंद रहे, कर्म छूट रहे, बंद रहे, छूट रहे, वो भी मेरा स्वभाव नहीं है। देखो, जीव मतलब मेरा मेरा करके समझना कभी भी, मेरा स्वभाव नहीं है। कर्म रूप पढ़ने का भी मेरा स्वभाव नहीं है। उसी तरह ज्ञान रूप परिणमने का स्वभाव शरीर इंद्रिय और भेजे में नहीं है। आप ये भेजा ही जान रहा है करके आपको मालूम है ना, सबको कि ज्ञान भेजे में हो रहा है करके। हम्म सबको मालूम है ना, भेजे से ज्ञान हो रहा है। हम्म। भेजे में ज्ञान हो रहा है ना। हाँ उधर से फिलहाल तो सबके हाँ। भेजे से ही हो रहा है। हाँ क्या बोल रहे हैं? फिलहाल तो सबके भेजे से ही हो रहा है क्या? नहीं, भेजे में ज्ञान है कि भेजे में ज्ञान नहीं है, वो डिसीजन लो पहला। भेजे में ज्ञान है कि नहीं, वो डिसीजन लो। बस वही कंफ्यूजन है एक। नहीं, कंफ्यूजन रखेंगे तो फिर अभी क्लियरिटी तो करना पड़ेगा ना। नहीं, मेडिकल साइंस के हिसाब से तो ब्रेन में ही है सब कुछ। क्यों वो बंद हो बुद्धि। जाता है तो हाँ पूरा जी, शरीर ब्लॉक हो जाता है ना। हाँ, भेजे से बुद्धि चलती है। सुनो सुनो सुनो, भेजे में ज्ञान है कि नहीं, पहला उसका आंसर दीजिए आप। हाँ, भेजे में बुद्धि है, ज्ञान नहीं नहीं है। नहीं, बुद्धि तो ज्ञान की तो है, ज्ञान ही तो बुद्धि है। ज्ञान कोई बुद्धि है कोई। हाँ, तो
बुद्धि और ज्ञान है कि नहीं है भेजे में, बोलो। अभी अपने आपके सबके पास भेजा है कि भेजा नहीं है, पहला ये बोलो। भेजा तो है ही ना। नहीं, वो भेजे तो हमारा है। नहीं, भेजा है मगर भेजा हमारा नहीं है, वो पुद्गल का है। हाँ, उद्गल का है। हाँ, तो ज्ञान हमारा है। तो भेजे में हम्म। ज्ञान है कि नहीं बताइए। तो फिर वह ज्ञान भेजा नहीं है अपना। ज्ञान, नहीं नहीं, आप ज्ञान बताइए क्या है। नहीं नहीं, ज्ञान तो आत्मा का है, लेकिन नहीं उसका निमित्त भेजा बना नहीं है, ऐसे ऐसे भेजे में ज्ञान है कि नहीं बताइए है। पहले। भेजे में ज्ञान है ना। पुद्गल पुद्गल है वो। आप ही बताओ। जमा जमाने से गुस्सा करते आ रहे हैं, तेरा भेजा नहीं है। हाँ जी, भेजे में ज्ञान है कि नहीं बताइए। पुद्गल में ज्ञान नहीं है। हाँ, तो भेजा पुद्गल है के, पुद्गल बेटा है। पुद्गल है, पुद्गल है। तो ज्ञान है कि नहीं है। नहीं है। रविंद्र जी। देखो, ऐसे व्यवहार ने से देखा जाए तो नहीं ज्ञान नहीं, है, व्यवहार और नहीं से भी, व्यवहार नहीं से भी है कि नहीं बोलो। व्यवहार नहीं से भी निश्चय है तो व्यवहार है, नहीं तो नहीं, व्यवहार नहीं रहता है। निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता है। भेजे में ज्ञान है कि नहीं बताइए। भेजे में ज्ञान है ने, जो ज्ञान नहीं है, लेकिन जो शक्ति है वो तो है ना, जो क्या पूरे शक्ति, शरीर नहीं को उसमें क्या चला रही शक्ति है। है बताइए, भेजे में कौन सी शक्ति है। अगर ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है तो पूरा इंसान उधर के उधर ही लॉक हो जाता है, वो कोई क्रिया नहीं कर सकता है। नहीं नहीं, सुनिए ना, ब्रेन में कौन सी शक्ति है बताइए। तो है शक्ति ना, जो कौन सी, पूरे नहीं शरीर कौन को सी, चला नाम क्या, रही वो है। शक्ति का नाम क्या। वो तो फिर आत्मशक्ति हो सकती है ना सर। वो नहीं तो नहीं उसकी वीर्य शक्ति है ना। नहीं नहीं, ब्रेन में जो शक्ति है ना, ब्रेन पुद्गल है, पुद्गल का क्या शक्ति है, स्पर्श रस गंध वर्ण। क्रियावती शक्ति है ना, स्पर्श गंध रस स्पर्श वर्ण। रस गंध वर्ण शक्ति है। हाँ। तो स्पर्श रस गंध वर्ण में ज्ञान है क्या। अभी जो डेड बॉडी है ना, डेड बॉडी के पास में ब्रेन पड़ा है, तो उसके पास ज्ञान है क्या। देखो, उसमें शक्ति नहीं है ना, ज्ञान नहीं बोले तो शक्ति नहीं है वो क्रिया। कौन सी किसकी शक्ति नहीं है, कौन सी शक्ति नहीं बताइए। वही उससे ही कंफ्यूजन हो रहा है ना कि भाई ये नहीं नहीं, आत्मा। कंफ्यूजन मत करिए, समझ लीजिए आप। अभी हमने 6 द्रव्य समझे थे बराबर। अरे पर छह भेजे में मतलब सोचने की शक्ति है, स्मरण शक्ति है, कल्पना शक्ति है, भेजा, एकाग्रता भेजा शक्ति। किस चीज से बना है बताओ, भेजा किस चीज से बना है भेजा। अद्भुत शक्तियों से बना है ना। नहीं नहीं, भेजा जो है ये हम्म। मांस से बना हुआ है ना, ब्रेन। मास से ही बना है, हाँ। विल मांस, पावर है। मांस से भरा के नहीं, मांस से भरा के बना के नहीं बना, वो बताइए आप मेडिकल साइंस के हिसाब से बताइए किससे मेडिकल बना। साइंस के हिसाब से न्यूरॉन्स, हाँ, न्यूरॉन्स से न्यूरॉन्स, बना हुआ है ना, न्यूरॉन्स क्या है, लगातार न्यूरॉन्स। कनेक्शन बनाते हैं हाँ, उससे। वही बराबर है, वो सब क्या है, पुद्गल परमाणु तो है, पुद्गल एटम्स तो है वो। हम्म। हाँ, है पुद्गल एटम्स। एटम से बना ना, देखो आपने मेडिकल साइंस में सीखा रहेगा, एटम से सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, तो सीखा हुआ है ना हमने। हम्म मॉलिक्यूल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन से फिर बॉडी बनता है। हम्म। ऑर्गन है ना, ये तो ब्रेन तो ऑर्गन है एक। हम्म। हाँ, तो वो सब ब्रेन सही है। ब्रेन का रॉ मटेरियल तो एटम्स हो गया ना। पर जो सिग्नल जाता है वो एटम के थ्रू ब्रेन तक जाता है ना। नहीं, समझ गया, वो बना किससे वो बोल रहा था आपको, वो किस तो चीज हाँ, से। वो तो पुद्गल ही है। ब्रेन बना है पुद्गल से ना, एटम हाँ, से वो तो बना है। पुद्गल ही है, तो पुद्गल ही है। पुद्गल का स्वभाव हमने क्या सीखा था, पुद्गल द्रव्य का स्पर्श रस गंध वर्ण। हम्म। वो तो है। नहीं, वो आत्मा है क्या ब्रेन। नहीं, वो ब्रेन नहीं है। ब्रेन आत्मा नहीं है ना। ब्रेन आत्मा नहीं है। हाँ, तो फिर अभी ज्ञान है क्या ब्रेन में। ज्ञान तो नहीं है ब्रेन में, ऐसे आत्मा के रिलेटेड देखें तो ज्ञान नहीं है। नहीं नहीं, अभी है कि नहीं, डिसीजन लेना ब्रेन पड़ेगा। स्वयं नहीं सोचता, राइट? ब्रेन स्वयं नहीं सोचता। अभी ये चश्मा है, आत्मा की नहीं चेतना। सुनिए ना, ये चश्मा है, अभी ये चश्मा देख रहा है क्या। हाँ, दिख रहा है। नहीं, चश्मा देख रहा है क्या। नहीं देख रहा। चश्मा नहीं देख रहा है ना। हम्म। आंखें देख रही है। आंखें देख रही हैं। आंखें नहीं देख रही, आंखें पीछे जो मैं हूं, मैं देख रहा हूं, अगर मैं नहीं रहूंगा तो हाँ, आंखें थोड़ी देखेगी। इसी पर तरह आत्मा की चेतना ब्रेन के माध्यम से काम कर रही है ना। देखिए, ब्रेन चश्मा जैसा काम करेगा वो, मगर देखने वाला आत्मा है, जानने वाला आत्मा है, ज्ञान आत्मा में हो रहा है। खिड़की है ना, खिड़की क्या वैसे ना, करते हैं ब्रेन एक आप इंस्ट्रूमेंट है, असली आप जानने वाली तो आत्मा है ना। घर के अंदर रहकर आप खिड़की में से देखते हो बाहर, हम्म। तो खिड़की देखती है कि आप देखते हो। हम देखते हैं। तो इसी तरह आप आपके शरीर के अंदर रहकर आप देखते हो, आप जानते हो, और ये ब्रेन है ना, वो खिड़की जैसा है, इंद्रिय है वो, इंद्रिय मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है। हम्म। इंस्ट्रूमेंट है वो सब, बॉडी भी एक इंस्ट्रूमेंट है।
अभी बॉडी में बहुत सारा चीज है, सब इंस्ट्रूमेंट है, वो अलग 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 इंस्ट्रूमेंट है, उनका उनका काम वो करते रहते हैं। मगर जो जानना हो रहा है ना, तो आत्मा ही जान रहा है, जब तक आत्मा है अच्छा, तब तक इसका जाने मतलब का। अल्टीमेट शक्ति ब्रेन की नहीं, शुद्ध आत्मा की शक्ति है, राइट? ब्रेन का तो पुद्गल की शक्ति है उसके पास में, हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसी अनंत शक्ति से भरा हुआ है पुद्गल। हर जैसे परमाणु, द्रव्यमान और भावमान। द्रव्य मन और भाव मन आप बोल रहे हैं ना ऐसा? हाँ, हाँ, तो ये जो द्रव्य मन है ना, ये जो हम भेजा बोल रहे हैं ना, ये द्रव्य है। हाँ, और भावमान आत्मा के नहीं, मन तरफ मन का आपको। बात नहीं हो रहा है अभी, मन का बात नहीं हो रहा है अभी। अभी ये हम्म ब्रेन मतलब मन नहीं है वो। हम्म वो माइंड मतलब मन है, ब्रेन मन नहीं है। हम्म। मन और अलग चीज है वापस। मन तो ओके। इधर रहता है, देखो ये चेस्ट के बीच में 8 पंखुड़ी वाला मन रहता है, द्रव्य मन। हाँ हाँ हाँ। मन, ये ब्रेन में मन थोड़ी रहता है, ब्रेन तो अलग है। यहाँ पे ब्रेन है, यहाँ पे मन है, 8 पंखुड़ी वाला मन है यहाँ पे। 8 पेटल्स वाला एक मन है, जो यहाँ पे स्थित है, पुद्गल है वो भी। हम्म। और ये जो ब्रेन है वो भी पुद्गल, एक ऑर्गन है ब्रेन। हार्ट जैसा ऑर्गन है ना, वैसे एक ऑर्गन है वो भी। हम्म तो उसका हार्ट हार्ट का काम कर रहा है, ब्रेन ब्रेन का काम कर रहा है, लीवर लीवर का काम कर रहा है, किडनी किडनी का काम कर रहा है। शरीर में पूरे फंक्शंस ऑटोमेटिक, मतलब अपने हिसाब से चल रहे हैं पूरा। अभी आप जब आप खाना खाते हो, तो खाना बराबर जाके पाचक रस वगैरह रिलीज होके बराबर खून खून में बन जाते हैं, हड्डी हड्डी बनती है, अलग अलग जो जो रिक्वायरमेंट है ऑटोमेटिक बनती है। तो आप उसमें कुछ नहीं करते बराबर, हम्म। कुछ नहीं करते ना उसमें आप तो। राइट। तो ये पुद्गल का काम पुद्गल कर रहा है कि नहीं कर रहा है बराबर से? कर रहे हैं। हाँ, तो पुद्गल का काम पुद्गल करता है, आत्मा का हम्म काम आत्मा करता है, आत्मा जानने का काम कर रहा है आत्मा अभी। सब लोग अपना अपना काम बराबर कर रहे हैं। मगर हम ये मान नहीं रहे, हम लोग कि कौन कर रहा है करके, हम नहीं मान रहे। अभी हम कभी बोलते हैं क्या, मैंने खाना पचाया करके? नहीं। मैंने ब्लड सर्कुलेशन किया बॉडी में, मैंने सांस लिया। रात को जब सोते हो तो सांस कौन लेता है? मैंने सांस लिया रात को सोने के बाद में, आप ऐसा बोलते हैं कभी भी? नहीं। पूरी रात मैंने कितना काम किया पता है आपको, पूरा खाना पचाया है, सोया ही नहीं मैं, ऐसा बोलते हैं कभी? नहीं। हम्म। अपने तो आप होता रहता है। हाँ, अपने आप होता है। इसी तरह पूरा जो सृष्टि है ना, अपने आप चल रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो ब्रेन पुद्गल से बना हुआ एक भौतिक साधन है, राइट? हाँ, वो पुद्गल ही है, पुद्गल द्रव्य का एक राइट। ऑर्गन है, बहुत सारे उसमें एटम्स है। हम्म। तो सभी एटम्स उसमें अपना अपना काम कर रहा है तो सिस्टमेटिक ब्रेन बेसिस। स्वयं नहीं सोचता। ब्रेन नहीं सोच सकता, उसमें ज्ञान नहीं है, जड़ है वो, अज्ञानी है। हम्म। ब्रेन अज्ञानी है, जो भेजा है राइट। ना, भेजा है ना, वो अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है उसमें। हाँ जी, ज्ञान आत्मा जी। की चेतना ब्रेन के माध्यम से काम करती है। हाँ। माध्यम कहा जाता है, मगर ब्रेन ब्रेन का काम करता है, आत्मा आत्मा की बात काम करती है। दोनों हम्म। अपना अपना काम कर रहे हैं। वो व्यवहार से जैसे कहा कोई जाएगा। इंसान जैसे कोई इंसान कोमा में चला जाए कोमा में भी तो जानना हो रहा है, जानना हो रहा है वहां पे। वो जान रहा है, सब कुछ जान रहा है, हम्म। जान रहा हम्म है। वो जानना बंद नहीं होता कभी भी। कभी एक समय के लिए भी जानना बंद नहीं होने वाला है हमारा। हम जब विग्रह हम्म गति में भी जाएंगे ना, तभी भी बंद नहीं होगा हमारा। अभी समझो एक देह छोड़ा हमने, दूसरा हम्म देह शरीर धारण करने के लिए हम रास्ते में इन बिटवीन, तभी भी जानना हो रहा है हमारा, जानना बंद नहीं होगा हमारा। एक समय के लिए हम्म। भी जानना बंद नहीं होने वाला है। तो देखो मेमोरी लॉस क्या है, मेमोरी लॉस? देखो, ये मेमोरी वो अलग है मैटर, ये जो ज्ञान है वो अलग है। हाँ चिंटू मेमोरी जी। अलग, मेमोरी अलग। हाँ जी, बोलिए ज्ञान जी। हाँ, एक जिज्ञासा थी। हाँ जी। जब आदमी सोता है हाँ। तो सांस चल रही है, हम्म खाना डाइजेस्ट हो रहा है, हम्म। शरीर अपना अपना सब अंग अपने अपने काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो जब पुद्गल में ज्ञान नहीं है, हम्म तो आत्मा में ज्ञान है, हम्म। तो उसको इंस्ट्रक्ट कौन दे रहा है? पुद्गलों को कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई खाना पचाओ, सांस लो? नहीं, वो नहीं दे रहा है, यही तो बोलना चाहते हैं आपको, सब तो ऑटोमेटिक ऐसा हो रहा कुछ है। है कि भी कोई सुप्त मन है जो हमारे ध्यान नहीं में नहीं नहीं है, नहीं जो नहीं मन नहीं काम कर नहीं नहीं रहा है, नहीं, ऐसा ये कुछ है यही क्या? आपको बताना है कि कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा, आप सब अपने आप हो रहा है, हम मान नहीं रहे, यही प्रॉब्लम है। इसीलिए तो हमारा ये जन्म मरण चक्र चालू है, संसार परिभ्रमण चालू है। सब द्रव्य अपना अपना काम अपने अपने से हो रहे हो, काम कर रहा है, हो रहा है, हर द्रव्य कर रहा है। कोई दूसरे का काम कर ही नहीं सकता। देखो, हमने अस्तित्व गुण पढ़ा था, वस्तुत्व गुण पढ़ा था, द्रव्यत्व गुण पढ़ा था। वस्तुत्व गुण क्या बोल रहा है कि सभी द्रव्य अपना अपना कार्य अपने से ही करते हैं, कोई दूसरा आके करता नहीं है। अस्तित्व गुण क्या कर रहा है, कोई मुझे उत्पन्न नहीं करेगा, कोई मेरा नाश नहीं करेगा, वो भी इंडिपेंडेंटली उसी द्रव्य में है, सब सब इनबिल्ट फ्यूचर से अंदर है उसी द्रव्य में।
उस द्रव्य में अनादिकाल से है और अनंत काल तक जो होना है उसमें सब है, इनबिल्ट फीचर्स है। सब द्रव्य में इनबिल्ट फ्यूचर है। कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब कोई भी नहीं द्रव्य अपने से बाहर गया ही नहीं है और बाहर जा भी नहीं सकता और किसी का कुछ कर नहीं सकता है। नहीं नहीं, कोई तो शक्ति रहेगी ना। शक्ति उसकी स्वयं की है, ये बताना है आपको। हर द्रव्य की अपनी स्वयं की शक्ति है। हर द्रव्य के पास में 6 सामान्य गुण है। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, गुरु लघुत्व गुण, प्रदेशत्व गुण, ये सब अपनी स्वयं की शक्ति से कार्य हो रहा है, यही आपको बताना है। अभी समझो शरीर को एक मशीन की तरह ले लो। हम्म। जैसे अभी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी चलेगी, बराबर है। नहीं तो उधर ही रुकी है। बराबर है। वैसे अभी अभी आत्मा एक आपके हिसाब से पेट्रोल से गाड़ी चलेगी ना? हाँ। बराबर, पक्का? हम्म। पक्का? पेट्रोल चलेगी से ना। नहीं, पेट्रोल से गाड़ी चलेगी ना? पहले आप एक एक प्रूव करो, पहले आप बोलो, यस करके बोलना है आपको पहले। अच्छा, पेट्रोल और से क्या गाड़ी यस? कोई चलती नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं बोलो। पेट्रोल से गाड़ी चलती है तो यस बोलना, नहीं चलती तो नहीं बोलना। पेट्रोल से गाड़ी चलती है? हाँ चलती है ना? हाँ। तो ठीक है। पेट्रोल को आप एक काम करो, इसमें साइकिल में डाल दो, चलेगी गाड़ी? नहीं नहीं, उसकी उसकी बनावट ही पेट्रोल की है तो पेट्रोल नहीं, से ही ऐसा नहीं चलेगी। बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप पेट्रोल नहीं से तो गाड़ी चलती कि नहीं चलती वो नहीं, बताओ। मेरा कहने का उद्देश्य क्या है कि जैसे कोई शक्ति डालने पर बाकी शक्तियां काम करती है। वो देखो, वो डिटेल में हम समझेंगे कि निमित्त नैमित्तिक तो संबंध वगैरह हमने आत्मा समझा है। है तो इसलिए बाकी के ब्रेन वेन सब काम कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं मेरे नहीं, को वो पूछना है, लिंक लगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध में हमने समझा। अभी हम ये देख रहे हैं कि कार्य कैसे होता है, किसकी शक्ति है वो कार्य होने में। अपनी स्वयं की शक्ति है, दूसरे की नहीं है। हाँ, वही अभी अपने आत्मा का ही शक्ति ऐसे। अभी पेट्रोल से चलती है गाड़ी कि किससे चलती है, वो डिसीजन लेना है आपको। तो यहाँ बहुत सारे, जैसे अभी यहाँ 5 समवाय बताए ना, अभी वैसे अभी पांच देखो ये। समवाय यहाँ काम करते हैं ना। हाँ जी। हाँ जैसे यहाँ 5 समवाय हाँ, बताए ना। ये तो अभी हम समझने वाले हैं। 5 समवाय है, हाँ, मगर ये क्या है तो वो समझेंगे। तो अभी गाड़ी वैसे ही चल रही है ना, उसमें नहीं, पेट्रोल गाड़ी डालो। अभी समझो पेट्रोल से गाड़ी चल रही है तो पेट्रोल आप एक बाल्टी में, बकेट में डालो, बकेट चलनी चाहिए फिर। नहीं, उसके आगे कुछ है ही नहीं ना अपन। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आपने बोला कि पेट्रोल से चल रही तो पेट्रोल तो सबको चलना है तो वो नहीं इसको नहीं, ये वो एक को चलाएगा एक को नहीं चलाएगा, ऐसा कैसे हो गया मतलब? पेट्रोल उस चीज के लिए बनी है ना वो। अभी पेट्रोल की जगह अपन पानी डालेंगे तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना, नहीं चलेगी। मेरा कहने का मतलब ऐसे। गाड़ी स्वयं से चल रही है, कोई नहीं चला रहा है उसे। उसकी योग्यता से चल रही है वो, कोई नहीं चला रहा है। अच्छा। गाड़ी स्वयं की योग्यता से चल रही है, कोई नहीं चला रहा है। क्योंकि अगर चलना है तो वो सबको चलाना था। पेट्रोल अगर चलाना था, पेट्रोल गाड़ी को चला रहे तो सबको चलाना था पेट्रोल। वो शराबी पिक्चर में गाना है ना था, क्या गाना है? नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नहीं नहीं, जैसे अभी एक उदाहरण दिया है, देखो कि मिट्टी जी। से ही घड़ा बनेगा, बाकी किसी हाँ। चीज से नहीं बनेगा। तो वैसे ही पेट्रोल से गाड़ी बनाई है तो वो पेट्रोल से ही चलेगी नहीं देखो, और किसी ईंधन से नहीं चलेगी। मिट्टी और घड़ा दो अलग अलग चीज नहीं है। मिट्टी ही घड़ा रूप परिणमन हुआ है, वही आपको बताना चाहते, दूसरा थर्ड पर्सन नहीं आया उसमें। हाँ, तो वही जैसे वो मिट्टी के लिए घड़ा परिणमन बनता है, वैसे ही गाड़ी के लिए देखो, पेट्रोल के। घड़ा मतलब भी मिट्टी तो है, मिट्टी का परिणमन हुआ है। मिट्टी तो घड़ा बना है, मिट्टी ही तो है उसमें भी। घड़े में भी मिट्टी तो है। हाँ, तो वही पेट्रोल भी घड़ा भूतल है और मशीन घड़ा भी भूतल है, गाड़ी भी भूतल है। मिट्टी व्यापक है, घड़ा व्याप्य है, ऐसा है। अच्छा। मिट्टी तो घड़ा रूप हुई ना। हाँ, वो तो हुई। हम्म। तो वो हाँ, मिट्टी से ही बनेगा ना, उसमें वापस उन्होंने एक मेंशन भी किया है नोट की सिर्फ मिट्टी से ही घड़ा रूप परिणमित होगा और देखो, किसी घड़ा अलग नहीं, मिट्टी अलग से नहीं। नहीं होगा। पहले ये समझ लीजिए आप, घड़ा अलग नहीं, मिट्टी अलग नहीं, दोनों एक ही हाँ, है, वो द्रव्य। अलग नहीं है, लेकिन उसका अवस्था चेंज हो गई बस अवस्था इतना। चेंज होती है द्रव्य की, वो तो हम बता ही रहे ना। हम्म। जिनवाणी में बता ही रहे कि हर द्रव्य की अवस्था बदलती है। मिट्टी का अवस्था बदल के घड़ा रूप हो गया। तो वही जैसे पेट्रोल डालते हैं उसकी अवस्था प्रेशर में बनती है, फोर्स में बनती है, फिर वो फोर्स आगे जाके गाड़ी को चलाता है। तो वो द्रव्य का अवस्था चेंज हो गई ना उस नहीं तरह। नहीं, वो पेट्रोल की अवस्था पेट्रोल में हुई, गाड़ी की अवस्था गाड़ी में हुई। दोनों द्रव्य अलग अलग है, वापिस उसमें भी अलग अलग है। टायर का परमाणु अलग है, गाड़ी का एक्सीलेटर का परमाणु अलग है, गियर का परमाणु अलग है, और गाड़ी का स्टेयरिंग का परमाणु अलग है, और पेट्रोल का परमाणु अलग। सब अलग अलग द्रव्य है, सभी सब अपने अपना कार्य अपने अपने में कर रहे हैं। कोई एक दूसरे को संबंध टच भी नहीं किया किसी ने एक दूसरे से। पेट्रोल ने गाड़ी को टच भी नहीं किया, चलाएगा कैसे हो? पेट्रोल ने गाड़ी को टच भी नहीं किया तो चलाएगा कैसे गाड़ी को?
आपको साइंस ने भी प्रूव कर दिया अभी तो, क्वांटम फिजिक्स ने। यानी वो टच नहीं एक किया। एक एटम दूसरे एटम को टच नहीं किया तो चलाएगा कैसे गाड़ी को? हम्म, साइंस साइंस पे जाएंगे ना अभी तो, अभी अब अपना अपने लिए तो अच्छा है, साइंस तो प्रूव कर रहा है पूरा। ये तो केवल ज्ञान में भगवान ने तो पहले ही जान लिया, अनादि काल से भगवान यही तो कह रहे हैं कि भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता भी नहीं है, तो यही तो साइंस भी बोल रहा है, नहीं नहीं, छूता भी नहीं। तो अभी इधर ये लोग क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा कुछ भी नहीं करती है सिर्फ, या पुद्गल कुछ करता आत्मा है। अपना कार्य में, अपना कार्य अपना में हो रहा है, आत्मा में अनंत गुण है, ज्ञान गुण है, उसका काम जानना जानना हो रहा है ना, वो बंद कहाँ पे है आत्मा में? हाँ, तो आत्मा आत्मा में क्रिया नहीं कर सकती ना, लेकिन कोई क्रिया चीज। अपना कर रही ना, ज्ञान गुण अपना क्रिया कर रहा है, जानने का क्रिया कर रहा है ज्ञान। कर्म आत्मा कर्म है, क्रिया है ना, कर्म। हाँ क्रिया कर्म, हाँ, वही तो कर्म है उसका। तो वो कर्म तो जानना सिर्फ जानना, जान रहा है, कर रहा है कुछ नहीं, सिर्फ जान रहा है नहीं कि भाई करने को बस। उसको ही बोलते हैं कर्म, उसको कार्य बोलेंगे, कर्म बोलेंगे, जो जानना ले, जाना हो रहा है। इसी तरह श्रद्धा गुण का श्रद्धा श्रद्धा हो रहा है। लेकिन कर्म तो जड़त्व है ना, वो तो पुद्गल से हो रहा है ना। नहीं 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 नहीं, यही आपको बताना है, कर्म जड़ करके नहीं है, इसलिए तो आपको कल आया ना चैप्टर में, छह समवाय, छह इसका षट कारक में कर्म समझा ना हमने, षट कारक एक बार वापस पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा कि कर्म क्या है, वो क्लियर हो जाएगा एक बार। हम खाना खाएंगे तो शरीर में शक्ति रहेगी ना? हाँ जी। खाना खाएंगे तो शरीर में शक्ति रहेगी। तो जितने जितने लोग खा रहे हैं सबको शक्ति है क्या, देख लीजिए आप। तो कहते हैं ना, कहाँ खाए कमजोर रहता आपको है। नहीं बोलते, बहुत बहुत लोग कितना खाए तो भी वे पछता ही नहीं है, उनको कमजोर रहते हैं, देखा रहेगा आपने बहुत सारे लोग बोलते हैं, इसको हाँ, वो तो कितना भी खिलाओ इसको लगता ही नहीं शरीर को करके, नहीं बोलते, बहुत सारे पेशेंट है, देखो डॉक्टर को पता रहेगा। नहीं, लेकिन उधर तो वो अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से। वही तो बोल रहे हैं, अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है काम, वही तो बोल रहे हैं आपको, अपनी अपनी योग्यता से ही काम हो रहा है, जिनवाणी भी यही तो बोल रही है, अपनी अपनी योग्यता से काम हो रहा है, पर से नहीं हो रहा है, यही तो बता रहे हैं कि द्रव्य के अपनी योग्यता से, तत्समय की योग्यता से कार्य हो रहा है। षटकारक में हमने समझा ना हम्म, कि हम ना, हर द्रव्य का अपना योग्यता से वो कार्य हो रहा है, पर्याय की योग्यता के, तत्समय की पर्याय की योग्यता से कार्य हो रहा है, यही तो बता रहे हैं। पर द्रव्य से नहीं हो रहा है, हर द्रव्य स्वतंत्र है, हर द्रव्य में हर गुण स्वतंत्र है, द्रव्य में हर गुण की हर पर्याय स्वतंत्र है, हम्म। अपना अपना काम सिस्टमेटिकली हो रहा है, मगर हम मानने को तैयार नहीं है। हम इधर लाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, असरानी बोला था जो शोले पिक्चर में, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, और पीछे मुड़ के देखता तो एक भी नहीं है। ऐसा है। वो तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं कि इधर जाओ, इधर करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, टेंशन टेंशन लेके जिंदगी जीते हैं, फिर मर जाते हैं एक दिन, कुछ नहीं है साथ में लेके जाते, सब इधर ही छोड़ के जाते, कुछ न किया ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फिर बोलते हैं, संसार आसार है, कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं रखा, ये बोल के वर्ड बोल के चले जाते हैं हम। अरे पहले ही मालूम पड़ लेना था ना, शांति से तो जिंदगी जीते थे हम, अगर मालूम पड़ गया पहले तो। जिनवाणी फाड़ने से तो यही फायदा है कि ये चलो अभी मालूम पड़ गया तो अभी आगे का जिंदगी तो शांति से जिएंगे, नहीं तो पागल की तरह कितने दिन भागते रहेंगे हम अज्ञान दशा में। ये मालूम पड़ गया जिनवाणी से, यही फायदा है कि ये जन्म भी अच्छा रहेगा हमारा, आगे का भी जन्म सुधर जाएगा पूरा, ये भागना 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 बंद हो जाएगा। नहीं तो ये क्या करेगा, हमको परद्रव्य का कर्ता मानने से अपने को आगे का अनंत जन्म मरण कराएगा, ये चुपचाप नहीं बैठाएगा, भगाएगा, बहुत भगाएगा। बोले मिथ्यात्व बैल के जैसा काम करवाता है 24 घंटा, खाली बैठने नहीं देता वो, मिथ्यात्व आके उठा देता है, भगाता है। अभी देखो हमको कोई भी शांति से हम क्यों नहीं बैठ पाते, कोई आके हमको जबरदस्ती लेके जा रहा है क्या, आके रोज कोई आके हमको जबरदस्ती लेके जा रहा है बंदूक बताकर, तुम अभी ऑफिस जाओ, तुम अभी इधर भागो, तुम इधर भागो, भगा रहा है कोई आके? नहीं भाग रहा है, हमारे भीतर ही वो मिथ्यात्व है, वो भगा रहा है अंदर, वो हमको पकड़ में नहीं आ रहा है, कि मेरे को मिसगाइड कर रहा है वो पूरा, मेरे को दुख का मार्ग पे ढकेल रहा है वो रोज। नहीं, लेकिन जो ये हमारा ज्ञान है वो किधर समूह होता है फिर? हाँ जी। जो हमारा ज्ञान हम ले रहे हैं, देख रहे हैं, कोई चीज हाँ। हम अलग से देख रहे हैं, तो उस चीज का हम्म। पिक्चर कैप्चर हो जाता है अपने दिमाग में। हाँ। फिर वो अपन भूलते नहीं है, कभी भी बोलो तो दिमाग में नहीं तुरंत आ देखो, जाता है ज्ञान का उसका। काम ज्ञान कर रहा है, बराबर से कर रहा है, सिंसियरली ज्ञान का काम ज्ञान कर रहा है, अभी आपका तो क्या वो कहना है? वो जो चीजें है वो किधर स्टोर होती है, ज्ञान यानी क्या अभी? आत्मा में स्टोर होती है ना वो तो। नहीं देखिए कैसा है, स्टोर होने का मतलब क्या, ज्ञान है ना, इतनी शक्ति है ज्ञान के अंदर कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो सभी जान सकती है, इतनी शक्ति है अच्छा। आत्मा में, सभी के पास में है।
केवल ज्ञान में क्या होता है अरिहंत भगवान के पास, कि भाई वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी एट ए टाइम जान सकते हैं। खाली एक याद रखने की छोटी मोटी बात की नहीं बात कर रहे हैं। हम्म पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का खाली आपका ही नहीं है, सभी द्रव्य का, सभी जीव का, सभी पुद्गल का, आकाश अनंत सभी चीजों का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का, हर एक समय का, एट ए टाइम वो अपने हम्म ज्ञान में जान सकते हैं। इतनी शक्ति एक समय की पर्याय में है अपने पास। वो शक्ति अभी हमारे पास में मौजूद है, अभी एट प्रेजेंट है, ज्ञान में शक्ति है अभी, मगर हम मान नहीं रहे, बिलीव नहीं कर रहे। बस हम क्या बिलीव कर रहे हैं कि भाई मैं ये पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरे पास तो इतना प्रॉब्लम्स है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरे में इतने, मुझे खाली प्रॉब्लम्स ही दिख रहा है, मेरे पास जो शक्ति है वो नहीं देख रहा हूँ मैं। हम्म हम्म क्योंकि ये क्या प्रणाम। हो गया, मिथ्यात्व के कारण वो क्या करता है, हमको राइट अंडरस्टैंडिंग करने नहीं देता है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग करवाता है बैठकर। क्या प्रणाम। करता है, हाँ जी, किसी की आवाज आई होगी। ये जो मिथ्यात्व है ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग करवाता है सिर्फ। आप जो राइट जा रहे थे वो आपको गलत करवाता है, मिथ्यात्व, रॉन्ग बिलीफ। आपको सही करने ही नहीं देता है, पूरा उल्टा भगाता है। इन्होंने, निर्मला जी ने कल बोला था ना, उल्टी खोपड़ी करके इधर टैटू करवाया था उसने। हम्म क्यों करवाया? उसने पूरा सोच समझ कर बनवाया कि मैं उल्टी खोपड़ी हूं करके। मिथ्यात्व है वो कारण। तो मैं, गलत गलत ही समझना है, सिर्फ गलत समझना है बस, और यानी उनको भी लगा कि ब्रेन खोपड़ी में ही है। नहीं। खोपड़ी मतलब उन्होंने क्या बोला कि हम उल्टी मान्यता करते, मान्यता है ना, मान्यता, बिलीफ। हाँ, वही है ने, उनको ऐसे लगा 2 मिनट के लिए कि ब्रेन खोपड़ी में ही है और उधर से सब कार्य हो रहे हाँ, वो हैं। तो मिथ्यात्व तो है ही ना, उनको उल्टी मतलब मिथ्यात्व आ गया उधर, वो तो ब्रेन को ही बोलेंगे खोपड़ी तो सभी। हाँ वही। मिथ्यात्व में जो भी है ना, वो ब्रेन को ही बोलेगा कि वही खोपड़ी है करके। खोपड़ी तो है वो, मगर पुद्गल है, ज्ञान नहीं है। अच्छा। खोपड़ी है, खोपड़ी नहीं है करके नहीं खोपड़ी बोल रहे। के आगे नहीं गए वो लोग अभी। हाँ, खोपड़ी के आगे नहीं गए, वो पहुंचे नहीं वहां तक, खोपड़ी तक हाँ, जाके रुक अभी गए हो। अभी पता चल रहा है अपने को भी कि भाई खोपड़ी के आगे भी कुछ है। हाँ। पहले तो कहते थे ना, मारो तो मातो, अत्रो कौन करे साके पूछो मती। हाँ। तभी अभी डेड बॉडी है ना, डेड बॉडी, मुर्दा, मुर्दा के पास खोपड़ी है, अभी वो क्या काम कर रहा है बताओ। अभी सब माता बांध दिया आपने। हाँ, डेड बॉडी में, मुर्दा के पास में अच्छा खोपड़ी है, एकदम एक नंबर का खोपड़ी है। वो क्या कर रहा है वहां पे? उसके पास में भी शक्ति है, क्या कर रहा है वो? तो कुंतु जी, हाँ। हाँ तो कुंतु जी, डेड बॉडी में अभी आत्मा वहां से मतलब उस पर्याय से नहीं चली नहीं है, गई डेड है। बॉडी में आत्मा थोड़ी हाँ वास्ता है, हाँ, आत्मा तो चली चला गई गया। चली गई। तो अपने कोमा वाले एग्जाम्पल में कोमा में तो है, कोमा में है। जानना पूरा हो रहा है अच्छा, केवल। आत्मा जान रही है, बट जो ब्रेन नाम का पुद्गल है उसने अपना नहीं, काम बीच करना में बंद कर कनेक्शन दिया। छूटा हुआ है, कनेक्शन, वायर ये कनेक्शन हुआ है, छूट मगर गया। अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो है ना, अंदर ज्ञान तो हो रहा है उसको। कनेक्शन छूटा हुआ है माइंड के साथ में। अच्छा, अब वहां पे आत्मा जान रही है, आत्मा जान रही बट है, वो माइंड हाँ नहीं जान रहा है क्योंकि कनेक्शन छूटा हुआ है उधर। हाँ, वो ब्रेन माइंड जो नाम का पुद्गल है वो काम नहीं कर रहा है। हाँ, फिजिकल जो वायरिंग है ना, वायरिंग की प्रॉब्लम है वहां पर। अच्छा, पुद्गल की भी नहीं, जो दोनों का कनेक्शन है नहीं, वो छूट पुद्गल गया का है। ही, पुद्गल का ही है वो, जो बीच में जो कनेक्टिविटी है ना, वो वायरिंग का हाँ। प्रॉब्लम है वहां पे, वायर का प्रॉब्लम, वायर लूज हुआ है या कुछ हुआ है। मगर जो जानने वाला है वो आत्मा ही है। अच्छा, वो आप कनेक्शन की बात कर रहे हो, आपस के पुद्गलों का हाँ, कनेक्शन की पुद्गल, बात कर रहे पुद्गल होगा बराबर। हो, माइंड ब्रेन वो तो जो बॉडी निमित्त के अंदर नैमित्तिक का। संबंध रहता ही है, देखो आत्मा का भी रहता है, सभी द्रव्यों का निमित्त नैमित्तिक संबंध तो होता ही है। अभी जीव देखो, मोह राग द्वेष करता है, उधर कर्म बनते हैं, कर्म कर्मण शरीर में बनते हैं। इधर वो हाँ मोह राग द्वेष करता है, वो कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इस निमित्त नैमित्तिक संबंध तो जीव ने क्या किया, कंफ्यूजन कर लिया, इसको सही मान लिया उसने, उसको लग रहा है सामने वाले ने किया। निमित्त और एक चीज नैमित्तिक कुंतु संबंध। जी, हाँ जी। हाँ मैं भी डेड में नहीं हुआ है, क्लास ए आपके ज्वाइन हो गए सिद्धांत के। निमित्त तो नैमित्तिक संबंध आप पढ़िए, हाँ, कारण कार्य रहस्य वो में आपको समझ में। वो मैंने मिस कर दिया, उसका ऑडियोस मिल सकता है, मैं हाँ आपको जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। मैसेज कर दूंगा तो मिल सकता है हाँ पूरा, जी मैं जी, लिंक भेज भेज दूंगा। देता हूँ मैं आपको। ओके ओके, तो उसमें कोमा वाले में ऐसे ही समझना है कि पुद्गल जो ब्रेन माइंड है उसने काम करना बंद कर दिया है। देखो, ये कोमा में तो माइंड का जो फिजिकल, जो पुत्कल परमाणु का जो काम है ना, वो बंद हुआ है, ज्ञान चालू है। वो बंद हो ज्ञान गया, चालू है। आत्मा जान रही, आत्मा आत्मा का अपना जो काम काम है जानना कर है, रही देखो है। आत्मा अलग है, पुद्गल परमाणु अलग है, और हर परमाणु हाँ अलग अलग है, हर परमाणु का अपने अपने में कार्य हो रहा है। हाँ जी। हाँ। नहीं नहीं, इधर ये लोगों ने लिखा है लाइन कि उसी तरह ज्ञान रूप परिणमन में का स्वभाव शरीर इंद्रिय भेजे में नहीं है। बराबर है,
यही बता रहे, एक मिनट, अभी आगे पढ़ लेता हूँ, देखिए क्या लिखा है। पेज नंबर है 109। हाँ, 109। थर्ड पैराग्राफ में लास्ट लाइन, उसी तरह ज्ञान रूप हाँ परिणमन हाँ, का बराबर है, यही स्वभाव। बता रहे हैं। इसी तरह ज्ञान रूप परिणमने का स्वभाव शरीर, इंद्रिय और भेजे में नहीं है। भेजे में ज्ञान नहीं है, वही बता रहे हैं ना। हम्म, भेजे में ज्ञान नहीं है, वही बता रहे हैं। भेजे में ज्ञान नहीं है। ज्ञान अलग है और भेजा अलग है, राग अलग है, ज्ञान अलग है, ये समझना है हमें। अभी जो गुस्सा आ रहा है ना, गुस्सा हम्म, अलग है और ज्ञान अलग है। अभी हम क्या करें, गुस्से को ही ज्ञान समझ रहे हैं। हम्म, गुस्सा मैंने किया, अरे मैं नहीं किया, मैं तो ज्ञान किया हूँ, गुस्से को मैं जानने वाला हूँ। गुस्सा हो रहा है पूर्व कर्म के उदय के कारण हो रहा है, मैंने पहले कर्म बांधे थे, उस कारण वो तो क्रोध आया। राग द्वेष सब आत्मा से ही आते हैं, ब्रेन से नहीं आते। नहीं नहीं, आत्मा में वो से ही बोलते आते हैं। राग द्वेष आत्मा का विभाव अवस्था चल रहा है, श्रद्धा गुण के, श्रद्धा 2 मिनट गुण के लिए का हम बोलते हैं ना, तेरा और दिमाग चारित्र खराब गुण हो का। देखो, जाएगा। राग द्वेष चारित्र गुण का विभाव अवस्था है। मिथ्यात्व है दर्शन गुण, श्रद्धा गुण का विभाव अवस्था। अच्छा। राग द्वेष जो हो रहा है वो विभाव अवस्था चल रही है, किसकी? चारित्र गुण की। चारित्र गुण की स्वभाव अवस्था क्या है? वीतराग अवस्था, वो हमारा स्वभाव है। ठंडा रहना हमारा स्वभाव है, शांति रहना हमारा स्वभाव है। अभी जो अशांति, दुख और जो टेंशन जो हो रहा है, राग द्वेष जो हो रहा है, ये सब क्या है? विभाव अवस्था चल रही है। क्योंकि हमने पर के ऊपर लक्ष्य किया, स्वयं के ऊपर लक्ष्य नहीं किया। स्वयं के ऊपर लक्ष्य करेंगे तो वीतरागता प्रकट होगी, शांति प्रकट होगी। पर के ऊपर लक्ष्य करेंगे तो क्या होगा? राग द्वेष प्रकट, राग राग द्वेष द्वेष। होंगे। लक्ष्य पार करने से हमारे को राग द्वेष हो रहे, राग द्वेष जैसे ही होते कर्म के परमाणु आके बन जाते कार्बन शरीर में। ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है पूरा। हम्म, कर्म कर्म में बन रहे, राग द्वेष जीव में हो रहे, सब ये ऑटोमेटिक अलग अलग काम हो रहा है। ब्रेन का काम ब्रेन में हो रहा है, आत्मा का काम आत्मा में हो रहा है, किडनी का काम किडनी में हो रहा है, लीवर का काम लीवर में हो रहा है, लंग्स का काम लंग्स में हो रहा है, सब सिस्टमेटिक हो रहा है। और आयु कर्म के परमाणु आयु कर्म में हो रहा है। जैसे आयु खत्म हो गई तो आयु, ये शरीर छूट जाएगा, आत्मा अलग चल आगे चला जाएगा वापिस। सब सिस्टमेटिक हो रहा है काम। अभी नए कर्मों को बांधना नहीं बांधना वो हमारे हाथ में है। पुराने तो भोगने ही पड़ेंगे हमको। एक बात है कि नहीं भी भोग सकते, पुराने कर्म उदय में आएंगे, नहीं भी भोग सकते, वो हमारे हाथ में, पुरुषार्थ के ऊपर है। अभी समझो कर्म आया, मुझे टेंशन नहीं लेना, मुझे आनंद में रहना, तो कर्म आया चला जाएगा। ज्ञानी फल नहीं भोगता है कर्म का, फल को जानता है, भोगता नहीं है। वो बोलता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो फल देना दो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं शरीर हूं ही नहीं। तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा को तो छू ही नहीं सकता कर्म, कर्म भी नहीं छू सकता है, कर्म का फल भी नहीं छू सकता है आत्मा को। तो ज्ञानी को ये पता रहता है कि मैं अविनाशी आत्मा हूं, मुझे कर्म क्या कुछ भी नहीं छू सकता है, मैं तो एकदम सेफ हूँ, फुली प्रोटेक्टेड हूँ। तो मस्त अपने आनंद में रहता है। शरीर का जो भी होता है ज्ञाता दृष्टा रहता है वो। अगर राग आया तो भी जान लेता है, बचाने का राग आता है तो बस वो भी जान लेता है, इलाज कराने का राग आता है तो इलाज कराता है, उसका भी जानता है। उसको मैं ही करके नहीं मानता। ज्ञान अलग है, राग अलग है। ये ब्रेन अलग है, ब्रेन को भी कौन जानता है? आत्मा जानता है। ठीक है। और ये जो शरीर है उसको भी ब्रेन जानता है, सॉरी, इसको आत्मा जानता है। ब्रेन को भी आत्मा जानता है, शरीर को भी आत्मा जानता है, दूसरों को भी, जितने भी दिख रहे हैं संसार में, सबको आत्मा ही जानता है। अभी जो आप ब्रेन ब्रेन बोल रहे हैं ना, रविंद्र जी, हम्म। तो ब्रेन को जानने वाला तो आत्मा ही तो है, नहीं तो ब्रेन को थोड़ी मालूम है कि वो ब्रेन है। ब्रेन को आप ज्ञान ज्ञान बोल रहे हैं, ब्रेन को खुद को मालूम नहीं कि वो ब्रेन है करके, क्योंकि वो तो जड़ है, मैटर है वो तो। ब्रेन को खुद को मालूम नहीं कि वो ब्रेन है, बोलो। आत्मा बता रहे है उसको कि भाई तुम ब्रेन हो करके। हम्म। आत्मा नहीं रहता तो ब्रेन को कौन बताता कि वो ब्रेन है करके? पेट्रोल से गाड़ी चल रही नहीं चल रही वो बताओ भाई। चल रही है, गाड़ी तो चलेगी। पेट्रोल से गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही वो बताइए। वो तो चलेगी ना। तो आप सब में सबको चलाओ अभी पेट्रोल डाल के। नहीं नहीं, ऐसे अभी नहीं होता है ना। बाल्टी में डालो, लोटा नहीं में नहीं, डालो, सबको चलाओ। जैसे आपने बोला ना कि एकेंद्र जीव, बेंद्र जीव, तेंद्र जीव, पचेंद्र जीव, तो सब में सब कुछ नहीं होता है। वैसे ही वो चीज के अंदर वो नहीं, चीज देखो एक बनी है। बात ध्यान रखना, पेट्रोल से चलता है इसका क्यों बोलते हैं कि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण वो कथन में आता है, कथन पद्धति, उपचार से कहने में आता है, उपचार। हम्म, अभी हम्म, घड़े को किसने बनाया? कुम्हार ने बनाया। हम्म। तो उपचार से कथन आता है, वो व्यवहार की भाषा है कि पेट्रोल से चलती है करके, वो व्यवहार की भाषा है, उसको सत्य नहीं हाँ मान रही है। देखो कभी भी है ना,
व्यवहार की बात को सत्य नहीं मानना है, व्यवहार करके ही जानना कुंतल है। व्यवहार मतलब कुंतल जी सत्य नहीं। हम्म निश्चय जो है ना वो सत्य है। व्यवहार हम्म सत्य नहीं रहता, कभी भी ध्यान रखना, व्यवहार उपचार का कथन है। हाँ, कुंतल जी, आप बिगड़ पेट्रोल के गाड़ी चला के बताओ। देखो कैसा है। चैलेंज आ देखो गया। क्या होता है, नहीं सुनिए, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध अगर आप समझेंगे ना, तो गाड़ी गाड़ी के हिसाब से चल रहा है, पेट्रोल का काम पेट्रोल में हो रहा है, दोनों में अपने अपने द्रव्य अगर गुण पर्याय समझ लेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि सब अपने अपने से हो रहा है। अगर कोई किसी का करता है ना, तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाता, संसार की व्यवस्था ही वो उल्टी पल्टी हो जाती। अभी मैं आपका कुछ करूंगा, तो आपका कंट्रोल चूक जाएगा ना रविंद्र जी। अगर मैं यहाँ हम्म बैठा बैठा मैं आपका कुछ करूंगा, हम्म तो आपकी स्वतंत्रता रहेगी क्या? हम्म कोई देखो ये सिस्टमेटिक, ये विश्व कितना मस्त चल रहा है कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है, हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अगर कोई हम्म किसी का करने लग गया तो सबको बर्बाद कर देगा हर आदमी। अभी हिटलर जैसा आएगा, हिटलर को अगर वो मालूम पड़ गया कि मैं इस पर का कुछ कर सकता हूँ, तो पूरा दुनिया को तबाह कर देगा एक सेकंड के अंदर, फिर क्या करेंगे आप? इसीलिए ये अच्छा सिस्टम है कि पर के हाथ में कंट्रोल नहीं है, अपने हाथ में कंट्रोल है पूरा। मेरा सुख दुख का कारण मैं ही हूँ, दूसरा नहीं है। लेकिन अगर व्यवहार व्यवहार में जो हो रहा है वो परिस्थिति और काल के अनुसार ही हो रहा है ना सब कुछ। नहीं, वो हर द्रव्य का अपना अपना परिणाम ना अपने अपने हो रहा है, ये जान गए अरियंत भगवान करके, वो अरियंत अवस्था को प्राप्त कर लिया उन्होंने। वो ये तो जान लिया उन्होंने कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं पागल के जैसा सब कर रहा हूँ इधर, मेरे करने से कुछ होता नहीं है, अपने आप वो हो रहा है करके मालूम पड़ा करके, तो वो हाथ पे हाथ रख के बैठ गए अरियंत अवस्था में। अभी समझो, आप अभी 15 दिन 1 महीना कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाओ, कभी ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, या अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ यहाँ का छोड़कर, तो पीछे काम चलेगा कि नहीं चलेगा वो देख लीजिए आप, आपके बिना चलेगा कि नहीं चलेगा वो बताइए। चलेगा। चलेगा ना? हम्म क्या है, ये सच्चाई है कि हम रहो या ना रहो, हमारे से अच्छा काम चलने वाला है यहाँ पर। अभी हम हम्म बोलते हैं मेरे बिना चलेगा नहीं, मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा, ये हमारी भूल है बस, हमारा कर्तापन है वो। अरे मैं नहीं रहूंगा ना, तो भी सब चलने वाला है। अरे ये तो छोड़ो, अभी समझो अभी हम ये शरीर का, अभी हमारा ये शरीर छूट जाएगा, ये घर वाले 2 घंटे में जला के आएंगे शरीर को, ज्यादा नहीं। वो तो है। नहीं, वो भूल जाएंगे आपको 2 दिन के बाद में, तो आजकल तो नेक्स्ट डे ही करने लगे अभी तो, भूल जाएंगे, बाद में याद ही नहीं करेंगे। कोई कोई तो अंदर खुश होगा, अच्छा हुआ गया करके। ऐसी हालत है, स्वार्थी दुनिया है पूरी। आपका स्वार्थ है करके आपको बात करते हैं लोग, आपसे प्रेम करते हैं बाहर से, स्वार्थ है करके। आपका अगर स्वार्थ नहीं रहेगा ना, तो आपको कोई बात नहीं करेगा। ऐसा है, स्वार्थी दुनिया है, इसको एक्सेप्ट हम्म करना ही पड़ेगा। ये सबके साथ में यही हो रहा है, कल ऐसा नहीं कि एक आदमी के साथ ऐसा हो रहा है, हर जीव सही। के साथ में यही हो रहा है, स्वार्थी दुनिया है। आपका हम्म किसी के साथ ये है ना, क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन है, आपसे कुछ मिल रहा है, तब तक वो आपके साथ में रहेंगे। सही है, राग भी मेरा भी होता है स्वार्थ ना। है ज्ञान लेने का हाँ जी, आपसे, तो मैं हाँ आपसे जी, जुड़ा हूँ। क्या बोल रहे हैं? राग भी होता है ना। वही वही राग के कारण ही है हम, राग राग मतलब मांगना देना, वही तो है। इच्छा, हम्म, राग मतलब इच्छा। इच्छा। हाँ, हम्म। इच्छा मतलब वही चाहिए चाहिए या देना देना, कोई आपसे ले रहा है, उसकी इच्छा हो रही है, तो आप उसको दे रहे हो, तब तक वो आपके साथ में है। आप देना बंद कर दो, आपके साथ नहीं रहेंगे। स्वार्थ तो है, हम्म। क्योंकि मेरा भी आप जो स्वार्थ है सामने आपसे वाला तो। इच्छा कर रहा है उसको वो इच्छा पूर्ति करना बंद कर दो, आपको रखेंगे कि आपको घर से बाहर निकाल देंगे आपको। हम्म, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। हम्म। आप अभी पैसा वैसा घर में देना बंद कर दो, आपको खाना बंद होगा, पहले पहले एक एक आइटम बंद करते जाएंगे आपको। आप अभी बिल्कुल पैसा नहीं मत दो घर पे, टोटल बंद कर दो, 1 रुपया नहीं देना किसी को। तो आपका क्या होने वाला, देख ट्रायल करके देख लेना एक बार, महीना भर 1 रुपया किसी को देना नहीं घर पे, राशन के लिए भी नहीं देना, किसी के लिए पैसा नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, और उनका कुछ काम भी नहीं करना है आपको। तो आपको देख लो आपका क्या हालत होने वाला है। आपको पहला क्या होगा, खाना 1 टाइम का बंद करेंगे, फिर 2 टाइम का बंद करेंगे, फिर धीरे धीरे सब बंद करके फिर पानी भी बंद करेंगे, फिर अपने को भी बाहर निकाल देंगे घर से। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। होता है। हम्म। ये सच्ची बात है। इसी तरह खाली हर आदमी का, हर 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 जीव का ऐसी हालत है। अभी एक नौकर आया, नौकर को आप पगार दे रहे, बराबर है, वो काम नहीं करेगा तो पगार देंगे आप उसको? नहीं देंगे। इसी तरह हम भी नौकर ही है, इधर सब जगह पे हम सब नौकर है। हम काम हम्म। कर रहे हैं, हमको वो मिल रहा है बस, हम उनकी गुलामी कर रहे हैं, तो गुलामी के बदले में खाना मिल रहा है, सब मिल रहा है, ऐसा है। वो भी हमारी गुलामी हम्म। कर रहे थे, उनको भी पैसा मिल रहा है, ऐसा सब आपस में सब यही काम हो रहा है, सब स्वार्थी दुनिया है पूरी। अगर स्वार्थ पूरा होना बंद हो जाएगा, तो कोई किसी का कुछ करेगा नहीं, रियलिटी सामने आ जाएगी, अब हम्म। समझ में आ जाएगी।
कैसे कैसे दुनिया में केस सुनने को मिलते हैं, पता है आपको? रोज ऐसा केसेस आ रहा है डेली। वो माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ के आ गए, सभी नहीं करते ऐसा, मगर होता है ऐसा बहुत सारा। हम्म। छोड़ देते हैं ऐसा। तो वो उनके कर्म का उपादान है या क्या? कर्म कर्म ही है, और कोई जिम्मेदार नहीं है इसका, कर्म ही है, खुद के कर्म। कर्म। खुद के कर्म है, वो उदय में आएंगे वैसा उसके साथ होगा। मगर अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम क्या मान रहे हैं कि मैंने इनको किया करके, मैं इनका ध्यान दे रहा हूँ, मैंने इनको हम्म। अच्छा किया, मैंने इनको ये किया, वो मेरी भूल है कि मैं ऐसा मान रहा हूँ। मेरे करने से थोड़ी हो रहा है, उसका पुण्य का उदय आया करके मेरे थ्रू हो रहा है वो काम। मैं थोड़ी करने वाला हूँ। मेरा जो उनके प्रति अभी जो राग आ रहा है, कि काम करने का जो भाव आ रहा है ना, वो उनका पुण्य का उदय है। हम्म। अगर आप हमारे कर रहे हो उधर, मैं कर रहा हूँ बोलकर, हम्म। आप करता नहीं हो। आपका भी वो पूरा उदय आया है, उनका भी उदय आया है, वो चल रहा है दोनों काम। जब उदय खत्म हो जाएगा तो वो काम ही खत्म हो जाएगा। सब हिसाब किताब वाला काम है पूरा, सब सिस्टमेटिक है पूरा। हम्म। हाँ जी, अभी सेशन में, हाँ जी। कई बार क्या होता है कि हम हेल्प करना चाहते हैं मगर सामने वाला लेता भी नहीं है, ये भी चलता है। क्या हेल्प करना चाहते, लेता नहीं तो? मतलब कर्म का उदय ऐसा होता है कि कई बार जो रिलेटिव होते हैं या कोई भी होता है तो हेल्प करना चाहते हैं, मगर हम्म। वो सामने वाला तकलीफ में वो नहीं, हेल्प उसका करता उदय नहीं है। नहीं है, उसका भाई उस तरह का उदय नहीं है, आपके हाथ में नहीं। इसलिए तो बोला कि आप नहीं कर सकते, आप हेल्प भी नहीं कर सकते, और बुरा भी नहीं कर सकते, अच्छा भी नहीं कर सकते, मदद भी नहीं कर सकते आप। एक द्रव्य दूसरे बराबर। द्रव्य का ना मदद कर सकता है, ना असर कर सकता है, ना उसका चेंज कर हम्म। सकता है, कुछ भी अदला बदला कुछ कर ही नहीं सकता है। मगर हम ये कर रहे हैं, अभी करने का कोशिश कर रहे हैं पूरा दिन। जी। मगर सच्चाई में क्या है, कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता है। प्रॉब्लम वो है, करने का बड़ी बात नहीं है, कर नहीं सकता है वो समझना है। जी। करने की प्रॉब्लम मना ही नहीं है आपको, आप करो, मगर कर नहीं सकते, वो वहां पे प्रॉब्लम है। एक क्योंकि तरफ कई बार ऐसा देखने में आता है कि भाई सामने वाले के लिए कुछ करेंगे और करते भी है कई वही लोग। समझना है आपको कि आप समझते हो मगर आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि कर नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता है, वो प्रॉब्लम है। मगर सामने वाला लेता नहीं है। नहीं लेगा, क्योंकि उसका प्रॉब्लम नहीं है वो, उसका वो परिणमन वो स्वयं में हो रहा है, आपका परिणमन आप में हो रहा है। आप उसको मदद नहीं कर पाएंगे, चाह के भी नहीं कर पाएंगे, राग द्वेष करेंगे, कर्म बंधेगा आपको। तो देखो किसी के साथ आप, मन, नहीं नहीं, किसी के साथ मन मुटाव होता है तो वो मन मुटाव तो उसमें क्या द्वेष हो करना गया, पड़ता है? आपका द्वेष हो गया तो आपको कर्म बंधेगा। बहुत कर्म बंधेगा, परिणाम बहुत ज्यादा कर्म बंधेंगे। अगर द्वेष हो गया तो इमीडिएट द्वेष को निकाल दो आप, माफी मांग लो, शुद्धात्मा देख लो, नहीं तो बहुत कर्म के परमाणु आके बन जाएंगे, आगे अनंत काल तक दुख देंगे आपको। इमीडिएट उसको माफ करो, तुरंत लेट मत करना, नहीं तो कर्म परमाणु चालू रहेंगे आने का। मीटर चालू है, टैक्सी ले लिया ना आपने, मीटर चालू है। द्वेष कर दिया किसी के साथ, टैक्सी मीटर खड़ा है, मीटर चालू है, मीटर आपको ही भरना बिल। टैक्सी देश छोड़ होने रहा यानी है। वो बोलते हैं ना कि पहले तू ट्रेन पकड़, पहले तू ट्रेन पकड़, तो देखो उसमें ट्रेन देखो, छूट जाती नहीं है, तो ऐसा अभी नहीं, भी ऐसा यही नहीं, हो रहा मीटर आपका चल रहा है, उसका नहीं देखना सामने का, है। उसका टैक्सी का अच्छा। मीटर वो भरेगा, आपका बिल आपको भरना है, दोनों अलग अलग है। उसका बिल आपको नहीं भरना है, आपका बिल आपको भरना है। आपने टैक्सी बुला लिया, द्वेष किया मतलब। हाँ, हम्म। आपके टैक्सी का मीटर चालू है, मीटर बंद करो जल्दी से अभी, इमीडिएट माफी मांगो, उसको क्षमा करो और अपने से निकालो वो चीज, द्वेष। नहीं तो अनंत अनुबंधी का मीटर चालू हो जाएगा, अनंत भव बन जाएंगे आपके। अभी देखते देखते 100 भव बंद गए, फिर 200 भव बंद गए, 1000 बंद गए, 1 लाख बंद गए, 1 करोड़ बंद गए। इसी को तो बोलते हैं अनंत अनुबंधी कषा है, मिथ्यात्व। तो यही तो अच्छा। डेंजर है, यही तो हाँ। मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व इतना डेंजर है। अभी आचार्य तो डरते हैं मिथ्यात्व से, बोलते हैं काला सांप का जहर तो एक भव में मारता है, ये तो हम्म। इतना डेंजर जहर है कि 1000 भव तक मारेगा आपको ये मिथ्यात्व। ये ग्रेविटी मालूम नहीं आपको मिथ्यात्व की? हम्म। क्या, तो इतना डेंजर है। तो आप तुरंत जिसके पास में भी द्वेष किया, मीटर चालू है, मीटर बंद करो तुरंत। पहला जहां जाए ऐसा मीटर चालू, पहला मीटर बंद करो। जो हम्म। आपका लोन बढ़ रहा है, पहले लोन बंद करो, फिर हम्म। कमाई का चालू करो। लोग तो क्या है, लोन चालू रखते हैं, कमाई थोड़ा बहुत करते हैं, लोन ज्यादा है इधर, वो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगेगा। राग का भी कर्म बनता है ना? हाँ जी। नहीं, राग का भी कर्म बनता है हाँ, ना? डेंजर है, एकदम डेंजर। राग तो उससे भी ज्यादा डेंजर है, द्वेष से भी राग ज्यादा डेंजर है। राग तो उससे ज्यादा डेंजर है, मीठा जहर है वो। लेकिन सामने वाला सहकार्य नहीं करता है तो उस नहीं, नहीं कर परिस्थिति रहा, में क्या उसका करना? मीटर उसको चालू, देखो उसका मीटर आप बंद नहीं कर सकते। उसने उसने गाड़ी बुला ली ना, टैक्सी, उसका हम्म। मीटर चालू है, वो बंद नहीं किया तो वो भोगेगा, आपको टेंशन नहीं, आपको उसका बिल नहीं भरना है। आपका हम्म। मीटर को आपको बंद करना है, उसका मीटर वो बंद करे नहीं करे आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आप टेंशन लिया तो वो बंद नहीं करेगा। हम्म। आप उसका मीटर आप नहीं बंद कर पाओगे, ये देखना है, सामने वाले का दोष आप नहीं देख सकते। हम्म। आपने अभी जितनी गाड़ियां बुलाई हुई है सबका मीटर बंद करो आज से।
सबके साथ द्वेष ठीक करके सबके साथ शुद्ध आत्मा देखिए, सबके साथ हिसाब हाथ जोड़ो तो अपना भाव कम होने वाला है, नहीं तो कम नहीं होगा, बढ़ते जाएगा भाव। हाँ जी। ऐसा होता है ना कि भाई किसी के साथ राग द्वेष हमारा है और हम्म। हम प्योरली उसको मतलब प्रतिक्रमण कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, और हमारा राग द्वेष उनसे नहीं रहता है, तो सामने वाले का भी ऑटोमेटिक कम होते नजर आया है, मतलब होता है। नहीं देखिए, सामने वाला वो होगा नहीं होगा उसका टेंशन नहीं लेना, क्योंकि नहीं क्या है, होता है, मेरा तो अनुभव रहा है नहीं कि वो हो जैसे सकता मैंने है। क्लियर हाँ। क्लियर उसको क्षमा कर दिया, उसमें दोष नहीं देखा बिल्कुल भी, और तहे दिल से उसको क्षमा किया और फिर नॉर्मल हो गए, तो देखो सामने वाला भी नॉर्मल देखो हो जाता आपने है। जैसे ही क्षमा किया ना, तो आपके हम्म। वो वाले परमाणु पाप का बंद हो गया ना, तो फिर अब आपको उसका उदय आएगा पुण्य वाला, तो वो पाप नहीं करेगा, ऐसा सब है। आपने तो लॉस हम्म। बंद कर दिया ना आपका, तो प्रॉफिट होने ही वाला है आपको तो अभी। हम्म। आपने माफ किया तो प्रॉफिट चालू हो गया आपको, बराबर, जो लॉस हो रहा था बंद हो गया, आपने कर्जा चुका हम्म। दिया, अभी आपका जी। प्रॉफिट चालू हो गया, तो प्रॉफिट का फल तो आएगा आपको वापस। हम्म। बाकी तो कई बार देखते हैं कि हम राग द्वेष इसमें करते हैं इसमें ना। सिंपल देखिए, आप जो भाव करेंगे ना, तो आप शुभ भाव करो तो आपको पुण्य का बंद होगा, अशुभ भाव करो तो आपको पाप का हम्म। बंद होगा। आप शुद्ध उपयोग में जाओ तो संवर निद्रा होगी। दूसरों का हम्म। क्या है, उनका उनमें सब इनबिल्ट सिस्टम है पूरा, आपका आप में होगा, उनका उनमें होगा। आप एक दूसरे में कुछ हम्म। नहीं कर पाएंगे। अपना पुरुषार्थ अपने को ही करना है, दूसरों में नहीं कर सकते हम, अपना पुरुषार्थ दूसरों में नहीं कर सकते, मगर अभी हम क्या समझ रहे हैं, मैं सबके लिए पुरुषार्थ कर रहा हूं। आप नहीं कर सकते दूसरों के लिए। आप अपनी आत्मा अपने शरीर के लिए भी आप पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। आप अपनी आत्मा के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं, शरीर के लिए नहीं कर पाएंगे। हम्म। द्रव्य क्या है, कहाँ तक व्याप्य व्यापक भाव है द्रव्य का। द्रव्य अपने गुण और पर्याय तक ही व्याप्त है, बस व्यापक है, हम्म। उसे बाहर नहीं जा सकता है वो। आप कहाँ तक है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मतलब क्या, आत्मा की दौड़ कहाँ पे, अपने द्रव्य गुण पर्याय, बस गुण और पर्याय से बाहर नहीं जा सकता है वो। आप जो हम्म। भी पुरुषार्थ करना उसके अंदर ही होगा, जो भी आपका ज्ञान होगा उसके अंदर ही होगा, जो भी कुछ होना है, जो आनंद लेंगे, जो भी लेंगे, सब उसके अंदर ही होने वाला, बाहर कुछ होगा ही नहीं, बाहर जा ही नहीं सकते, तो मदद कैसे करेंगे आप। हम्म। इस ये समझना है, ये सत्य अगर समझ में आ जाएगा ना, तो आप छूट जाएंगे कर्मों से, और जी। कुछ ही भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, अगर समझ लेंगे तो, नहीं समझेंगे तो नहीं होने वाला है। आप कितना भी वही शास्त्र है। पढ़ लीजिए, नहीं होगा। सामने वाला राग द्वेष कर रहा है मगर अपने में नहीं है, तो अपने को शांति रहती है। देखो वो अपना कर्म अपने को बंधेगा, उसका उसको बंधेगा, वो राग से कर रहा है तो उसको बंध रहा है कर्म, आपको नहीं बंधेगा। नहीं, नहीं बंधेगा, और वो राग शांति द्वेष भी का रहती है। हाँ, अभी समझो चार आदमी खाना खा रहे हैं, चार लोग बैठ के एक साथ में, चारों लोगों को अलग अलग कर्म बंधन हो रहा है खाने के समय में। जी। जो अपने को हाँ। खाने वाला नहीं मान रहा है कि भाई ये खाना खाने वाला मैं नहीं हूँ, मैं निराहारी हूँ, मैं खाना खाने वाला नहीं हूँ, जीव खाना नहीं खाता हूँ मैं निराहारी स्वभावी हूँ करके जैसा खाना जा रहा है, उसका ज्ञाता दृष्टा है, तो उसको कर्म बंधन नहीं होंगे। और जो मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, उसको तो अनंत अनुबंधी का पाप लग जाएगा। मैं खाने वाला हूँ मान लिया तो, ऐसा ही मैं बोलने वाला मान लिया तो अनंत अनुबंधी का हो जाएगा पाप। ऐसे ही मैं बोलने वाला या चलने वाला या घूमने वाला या भोगने वाला करने वाला माना तो उसको अनंत अनुबंधी मिथ्यात्व का पाप लग रहा है। अभी हमको क्या लग रहा है मालूम है, सात व्यसन कर रहे वही सबसे बड़ा पाप है, हमको ये मालूम नहीं पड़ रहा कि मिथ्यात्व का तो सबसे बड़ा पाप चालू है, हमारा मीटर चालू है, बहुत बड़ी ट्रक खड़ी है जो मीटर चालू है, जी। वो मीटर इतना फास्ट घूम रहा है मिथ्यात्व का, तो आपका बहुत ज्यादा कर्म बंधन हो रहे हैं अभी। हम छोटा मोटा पुण्य करना चाहते हैं, देखो मैंने रात को खाना नहीं किया है, दिन में नहीं खाया या कुछ नहीं खाया, जमी कंचोड़ा ये सब कर रहे हैं, वो छोटा मोटा आप कमाई कर रहे हैं, मतलब 1,000 रुपये 2,000 रुपये ऐसा कमाई कर रहे हैं। इधर अरबों रुपए का लॉस हो रहा है, मिथ्यात्व चालू है मीटर, वो मीटर मालूम नहीं पड़ रहा कि हमको ये चालू है। मिथ्यात्व के कारण सबसे बड़ा सबसे डेंजर प्रॉब्लम चालू है हमारा, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व का पाप है। ये पाप हमको पकड़ में अभी नहीं आ रहा है, कोई मान ही नहीं रहा है कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है, कोई मान ही नहीं, नहीं नहीं रहा मान है। रहा है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, पाप का बाप का बाप का बाप का दादा का दादा का दादा सबसे बड़ा बॉस है वो, उसको इतना बड़ा लीडर है वो। अभी जी। उसको तो बराबर से सेफ गार्ड करके रखा है, इधर छोटा मोटा पुण्य कर रहे हैं हम, कभी मंदिर का दर्शन किया, कभी ये किया, मना नहीं करने का, आप करो। आप क्या किया, अगर 1,000 1,000 रुपये प्रॉफिट किया, 10 जगह अच्छा काम किया, 10,000 रुपये कमाए, और इधर अरबों रुपए का लॉस चालू है आपका, जी। तो वो बैलेंस कैसे हो रहा है बोलो, कुछ नहीं हो रहा है वो तो। बस भेद ज्ञान करना है। जो है वेद ज्ञान मतलब क्या है, जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना है, उसी का वेद ज्ञान बोलते हैं, ऐसा नहीं सही बात। कि जो सच्चाई है वही देखो, मिथ्यात्व बहुत बड़ा पाप है, सबसे बड़ा परिग्रह कौन है मालूम है,
अभी आप बोलते हो कि ये जो परिग्रह, घर मकान पैसा, वो परिग्रह, अरे वो नहीं है, मिथ्यात्व सबसे बड़ा परिग्रह है। अभी सही क्या बात बोलता है, मैंने घर छोड़ दिया, मैंने बच्चों को छोड़ दिया, मैंने परिवार को छोड़ दिया, मैं जंगल में अकेला हूँ। अरे भाई, मिथ्यात्व तेरे साथ खड़ा है अभी। है, तेरे मान्यता नहीं छोड़ी ना। हाँ, संसार है, वो क्या समझ रहा है, बीवी बच्चे घर वगैरह वो संसार है, वो संसार नहीं, मिथ्यात्व संसार है। जो तेरे भीतर पड़ा है संसार है, संसार तेरे बाहर नहीं है। आत्मा के अंदर पड़ा है संसार, आत्मा के बाहर नहीं है। मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा संसार है। संसार अंदर से निकालना है, बाहर से निकलेंगे तो क्या होने वाला, कुछ होने वाला नहीं है। अनंत काल से सही है। हमने बहुत बार घर छोड़ा है, बहुत बार द्रव्यलिंगी मुनि बने, और मिथ्यात्व लेके गए। द्रव्यलिंगी जब मुनि बने हम, मिथ्यात्व साथ में लेके गए, तो संसार नहीं छूटा हमारा। हमको मालूम नहीं कि संसार मेरे भीतर है, हम समझ रहे नहीं नहीं बाहर, समझ रहे ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, आज वो छोड़ देता हूँ, आज ये छोड़ देता हूँ। और अंदर तो मिथ्यात्व लेके खड़ा है पूरा। कहीं पे भी जाओ, जंगल में भी जाओ, कुछ होने वाला नहीं। नहीं नहीं। आप घर पे रहकर भी मिथ्यात्व छोड़ो, आप सबसे आगे चले गए, मतलब सबसे आगे चले गए। बोलो, सही है। द्रव्यलिंगी मुनि है ना, वो पालन कर रहा है 28 मूल गुण का, उससे बहुत अनंत गुना आगे है सम्यक दृष्टि जीव। बोलो, कंपैरिजन भी नहीं है, मतलब द्रव्यलिंगी मुनि 28 मूल गुण का पालन कर रहा है, बहुत तीव्र तपस्या कर रहा है। मांस कमण, मांस कमण, और चमड़ा निकाल दो, नमक लगा दो, मिर्ची लगा लो, उफ नहीं करेगा। मगर एक सम्यक दृष्टि जीव घर में होते हुए भी उससे भी आगे, बोलो, क्योंकि पहला गुणस्थान से चौथा गुणस्थान वाला बहुत आगे है। मेजर, इसका कंपैरिजन ही नहीं है। तो आपको ये देखना है कि मेरा गलती कहाँ पे हो रहा है, मेरा लॉस किधर हो रहा है, मेरा प्रॉफिट किधर हो रहा है। शांति से समझ के डिसीजन लीजिए। खाली जी। कर दिया करके खुश होने का मतलब नहीं। थोड़ा बहुत हजार हजार रुपये फायदा कर दिया, खुश होने का जरूरत नहीं है। अब आप क्या समझ रहे हैं कि मैं थोड़ा सा उपवास कर लिया, मैं थोड़ा ये कर लिया, मैं धर्मी हो गया, मैं बहुत धार्मिक हो गया। देखो, मैं तो इतना तो कर रहा हूँ, ये तो कुछ नहीं कर रहे। ये तो देखो, ये तो ये कर रहे, वो पाप कर रहे, खाली पाप कर रहे, तो मैं तो इतना तो कर रहा हूँ, अपने आप को धर्मी मान के बैठ गए। नहीं नहीं, मैं 1 घंटा स्वाध्याय करता हूँ, ये तो कुछ नहीं करते, इनके सामने तो मैं बहुत धार्मिक हूँ, तो अपने आप को बहुत धार्मिक मान लिया। ऐसा थोड़ी होता है धार्मिक। धार्मिक होता है मिथ्यात्व कितना है आपके पास में, उसके ऊपर धर्म चालू होगा। मिथ्यात्व जाएगा तो धर्म पहली बार चालू होगा, ध्यान रखना आप। मिथ्यात्व जब तक है तब तक धर्म चालू ही नहीं हुआ है। जी, विभाव अवस्था में ही है। सही बात है सर। जी, और कुछ है प्रश्न आज के लिए? एक क्वेश्चन था कि कौन बोल रहा जैसे हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वो देखते हैं ना, पूर्व और उत्तर दिशा के सामने बैठना, है? जी, तो मतलब वो किस हिसाब से? कौन बात कर रहे हैं? अंजना। हाँ जी, अंजना जी, क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ साउथ क्या बोल रहे थे आप अभी? जैसे हम बोलते हैं ना, पूर्व और उत्तर दिशा सम्मुख करके हाँ बैठना, हाँ। सामयिक करे तो, या कुछ भी, और हम मुहूर्त वगैरह देखते हैं, नहीं, वो मुहूर्त बराबर है। निकालते हैं नहीं, मतलब। वो सही रहता है, वास्तु है, ज्योतिष है, वो अपने हिसाब से उस जगह पे वो सही है। मगर वो मोक्ष मार्ग में कोई कार्यकारी नहीं है, वो जो है नहीं ना। सही है, मतलब नहीं, वो व्यवहार से साइंस वो है, सब वो करना। साइंस है। देखो, अभी अभी डॉक्टर एक साइंस है, मेडिकल एक साइंस है, इंजीनियरिंग एक साइंस है, वास्तु एक साइंस है, न्यूरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब एक एक साइंस है। उनकी उनकी जगह पे वो सही, मगर वो मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो तो सिर्फ मतलब, वीतराग मार्ग ही है। हाँ, लेकिन आप, व्यवहार से हमको वो नहीं, करना वो चाहिए व्यवहार या से, नहीं करना? व्यवहार से तो होगा। देखिए, जिस जिस भूमिका में वो काम होने वाला है, अभी जिस प्रोफेशन में आप है उसका वो काम होने वाला है, मगर वो मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग सिर्फ वीतराग मार्ग है। हम्म। ये जो आप सब बोल रहे हैं ना, ये सब मोक्ष मार्ग नहीं है। ये तो बहुत सारे ऐसी चीज तो बहुत सारे हैं दुनिया में, जो जो उसका नहीं, उसका मेरा फोकस। क्वेश्चन ये है कि व्यवहार से हमें वो सब करना चाहिए या नहीं? नहीं, देखो, पूर्व दिशा में वो साइंस है, और वो ऐसा करते हैं पूर्व दिशा में, वो अच्छा माना जाता है, मगर वो मोक्ष मार्ग में उसका कोई उपयोग नहीं है। वो हम्म। करते हैं, व्यवहार में पालन करते हैं, नॉर्थ अच्छा रहता है, ईस्ट अच्छा रहता है, वास्तु अच्छा रहता है, एस्ट्रोलॉजी अच्छा रहता है, देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर उससे मोक्ष मार्ग का कोई लेना देना नहीं, मुक्ति के मार्ग पे उसका कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि आत्मा क्या है, हम्म। आत्मा थोड़ी बैठता है कभी भी। आत्मा थोड़ी किधर भी कोई भी डायरेक्शन में बैठता है। आत्मा तो तीन लोक का नाथ है, वो तीनों लोक को जानने वाला है वो स्वयं। तो हम्म। वो व्यवहार से आप जो बोल रहे हैं वैसा होता है, उसमें कोई ये नहीं, मगर वो मोक्ष मार्ग के संबंधित नहीं है, वो कोई रिलेशन नहीं है। आपको जितना भी तो शक्ति आ जाए शरीर में, या जितनी भी रिद्धि आ जाए, आकाश में उड़ने की शक्ति आ जाए, वो सब मोक्ष मार्ग के लिए क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं है।
तो उसका हमको जो ज्ञान होता है तो वो भी हाँ, आत्मा में ही ये भी रहता है। मिथ्यात्व है, ये भी मिथ्यात्व है। हमारा ज्ञान बाहर से नहीं होता, ज्ञान अंदर होता है, भीतर से होता है ज्ञान। बुक पढ़ने से ज्ञान नहीं हो रहा है, घड़ी देखने से ज्ञान नहीं हो रहा है, अंदर ज्ञान हो रहा है हमारे को। घड़ी देखने से ज्ञान नहीं हो रहा है, बुक देखने से, आप शास्त्र जो बुक में देख के पढ़ रहे हैं वहां से ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान अंदर से हो रहा है, आत्मा में से। क्यों? बुक में ज्ञान थोड़ी है, बुक में ज्ञान है। बुक अगर में बुक में, ज्ञान नहीं, लेकिन जब तक नहीं पढ़ेंगे तब देखो तक वो एक बात ज्ञान ध्यान को रखिए ना, पढ़ने बुक में में अगर आएगा। ज्ञान होता तो बुक को सम्यक दर्शन होना चाहिए था। बुक लेकिन जड़ है। उसको रीडिंग रीडिंग किया तभी नहीं तो वो, ज्ञान नहीं वो सामने निमित्त, आया। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ लीजिए बराबर से। निमित्त नैमित्तिक संबंध से क्या हो रहा है, जीव कंफ्यूजन कर रहा है पूरा। उसका काम उसमें हो रहा है, मेरा काम मुझ में हो रहा है, ये समझना है आपको। देखो, वो पुद्गल द्रव्य है कि नहीं, बुक का जड़ है ना वो। हम्म। मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञायक हूं ना। मेरा काम मुझ में हो रहा है, उसका काम उसमें हो रहा है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम्म। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ लीजिए तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा आगे जाके। इस संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण जीव नहीं समझ पाने से निमित्त को ही कर्ता मान लिया जीव ने। यहीं से उसका संसार बढ़ रहा है। और ये बात समझ में आने के लिए बहुत मुश्किल है। जब भव का अंत आ जाता है, भव का मोक्ष का किनारा नजदीक आता है, तभी जीव समझता है कि निमित्त कार्य का कर्ता नहीं है। जब उसका मोक्ष दूर रहता है तभी वो यही समझेगा कि निमित्त ही करता है, उसकी गलती नहीं है, उसका भव अभी दूर है, भव भ्रमण बाकी है, बहुत संसार मोक्ष दूर है। मोक्ष जब तक नजदीक नहीं आता तब तक ये बातें समझ में नहीं आएगी जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ये जब भी समझ में आएगी जब हमारा निकट किनारा नजदीक आ जाए, तो सामने से आके समझाएगा आपको जीव, समझ जाएगा। ये बहुत हम्म। मुश्किल है समझना, ये समझेगा नहीं जीव। अगर ये समझ में आ रहा है मतलब आपका निकट आ गया मोक्ष, ज्यादा दूर नहीं है अभी। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ के आप देख लो, लॉजिकली समझो और डिसीजन लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो, हर द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहा है, पर का नहीं कर सकता। उसका सार ये है कि दूसरा एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकता है। अभी जिसको आप ईस्ट फेसिंग बोल रहे हैं ना, तो वो आके आपका काम थोड़ी करेगा। ठीक है, वो एक बिलीफ है। वो उसका जो एक साइंस है कि भी पूर्व दिशा में सूरज का जो किरणें उगती है, उसका वो पॉजिटिव रेज वगैरह सब होता है, साइंस है वो एक। वो साइंस के हिसाब से वो निमित्त नैमित्तिक कार्य होता है। अभी आपको कोई बीमारी है, कोई मेडिसिन है, वो लेने से ठीक होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो। हम्म। तो वो साइंस चलता है संसार में, उसी से तो संसार चल रहा है पूरा। संसार कैसे चल रहा है? संसार तो इसी से चल रहा है पूरा। मगर वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो संसार मार्ग है। मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग एक ही वीतराग मार्ग है। वीतराग मार्ग और अलग एक है, मोक्ष संसार मार्ग अलग और है। एक और चीज है कि ऐसे बताया कि आत्मा पे कर्म चिपके हुए हैं या आत्मा और कर्म अलग है। छुए भी नहीं, मतलब कर्म जो और हम आत्मा ने कर्म एक, कर्म और आत्मा ने छुए भी नहीं एक दूसरे को, दोनों में अत्यंत अभाव है। छुआ भी नहीं आज दिन तक दोनों ने। दूध और पानी के जैसा अलग अलग है, एक साथ में है, दोनों अलग अलग है। तो हम जो बोल रहे हैं कि हम कर्म करके आए हैं तो तो वो हमको भोगना है। उपचार से कहा जाता है। यानी उपचार का कथन पुद्गल है ने वो। कर्म। देखो तो मतलब वो पुद्गल व्यवहार, ने कर्म व्यवहार बांधे हैं। व्यवहार का कथन है। व्यवहार से कहीं से ही कहा जाता है कि मैंने कर्म बांधे, व्यवहार का कथन है वो। असद्भुत व्यवहार नहीं से ऐसा बोला जाएगा। हम्म। जी, अच्छा। व्यवहार नहीं से सद्भुत व्यवहार नहीं, असद्भुत व्यवहार नहीं, दो है। तो शरीर कर्ता मानना वो असद्भुत व्यवहार नहीं है, और एक सद्भुत व्यवहार नहीं है। अलग 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 है वो, अपेक्षा से वो जो उपचार का कथन है वैसा हमको समझना है बराबर से, मगर मान्यता में ठीक रखना है। व्यवहार से बोलो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान्यता ठीक रखनी है आपकी कि भाई ये कर्म, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। मान्यता ठीक करनी है। बाकी जो व्यवहार में तो यही चलेगा पूरा काम, व्यवहार की भाषा चलेगी वहां पे। व्यवहार में ऐसे ही कहा जाएगा कि मैं मनुष्य हूँ। अरे जीव कभी मनुष्य हुआ है क्या, बताओ आप? व्यवहार में बोलेंगे अब मैं मनुष्य हूं करके, जीव कभी मनुष्य होता है क्या? अभी आप मनुष्य है कि जीव है, बताइए। जी। हाँ, अभी आप, फिर हम बोलते हैं ना मैं मनुष्य हूं करके। जीव कभी मनुष्य तो नहीं हम्म। होता है। पहले से जीव था, जीव है और जीव ही रहेगा। जीव छोड़ के अन्य कोई भी हुआ ही नहीं कुछ भी। अभी हम अपने आप को मनुष्य मान रहे हैं, बोलने में ठीक है, व्यवहार में, मगर मान्यता में अगर आप मनुष्य मानेंगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा। जीव को जीव मानो, अजीव को अजीव मानो, आप अपने आप को मनुष्य कैसे मान सकते हैं?
ज्ञान जी सा कुछ प्रश्न है आपका? हेलो ठीक है। हाँ हेलो जी। कुंतु जी। हाँ। हाँ, मेरा प्रश्न ये था हम्म। कि ये जो भी वास्तुशास्त्र है, कोई भी बाहर का जो साइंस है, ये पुद्गल के लिए है? मतलब शारीरिक सुख दे सकता है, जैसे अभी आत्मा, वास्तु ये है ये उत्तर दिशा। पुद्गल पुद्गल आत्मा आत्मा को का सुखी इससे कोई नहीं। संबंध नहीं है। नहीं, संबंध नहीं है। तो ये बॉडी को सुकून देते हैं, जैसे वेस्ट ईस्ट फेसिंग में कर लिया तो सूर्योदय होगा, तो उसके ऊपर ये सब वास्तु साइंस है, साइंस के मगर अलावा और बॉडी कुछ नहीं है। बॉडी आप नहीं हो ना, वो प्रॉब्लम है। बॉडी के लिए आप और कर तो रहे बॉडी हम हो। है नहीं है, तो फिर ये तो हाँ, संसारिक काम है बस। वही है, आप बॉडी के लिए जो कर रहे हो ना, आपका मेहनत वेस्ट जा रहा है। बॉडी तो चली जाएगी थोड़े दिन के बाद में, आप उसके लिए कर रहे हो, और अभी आप कर्म बांध रहे हो, साथ में लेके जाएंगे कर्म। तो आपने आत्मा के लिए पाप, कोई आपने, आत्मा के लिए कोई यूजफुल नहीं, नहीं है। आत्मा के लिए यूजफुल नहीं। वही तो जिनवाणी बोल रहे हैं कि आप सुबह से जो काम, शाम तक जो काम कर रहे हो ना, आप लाइबिलिटी लोन ले रहे हो, लोन कर्मों का। और किसको दे रहे हो? शरीर को दे रहे हो। आपको क्या करे, शरीर के लिए जो मेहनत करे हो, सुखी करने के लिए शरीर को, लोन आप ले रहे हो। आपको चुकाना है आगे भव में जाके, अनंत भव तक चुकाना पड़ेगा। और तो सुखी हमको बोला किसको जाता कर? है कि भाई आप उत्तर दिशा में बैठ के समाई करो, तो क्या उसका समय का प्रभाव बढ़ जाएगा उत्तर दिशा में रहने से? देखो, पुण्य में सामायिक सफलता बढ़ोतरी मतलब है होगी? ना, सामायिक का मीनिंग समझना पड़ेगा। समय मतलब जीव नामक पदार्थ, समय मतलब, और उसमें लीन होना, वो सामायिक है। उसमें दिशा वगैरह कुछ आएगी नहीं। ठीक है, हम्म। व्यवहार से आएगा उत्तर और पूरा, व्यवहार से बोला जाएगा, मगर उसमें धर्म का मामले में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप उत्तर दिशा में, पूरब दिशा में बैठ के समाई करो, आपको सम्यक दर्शन हुआ है क्या, चेक कर लो आप। पर साधु संत यही बोलते हैं कि उत्तर दिशा में मुख करके करो, वहां नहीं, गुरु का उनको है, तो उनको वहां उनको प्रभाव सम्यक है। दर्शन हुआ है क्या, पूछ लो आप उनको, सम्यक दर्शन हुआ है क्या। इसलिए वो ठीक है, व्यवहार से बोलने दीजिए, नहीं, उनको वो मना नहीं है। सब संसार दर्शन ही चल रहा है। हाँ, तो देखिए क्या होता है, वो व्यवहार से बोलने दीजिए, उससे मोक्ष मार्ग में कोई लेना देना नहीं है। आप बैठो, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरब दिशा में, उत्तर दिशा में बैठो, मगर उससे धर्म का कोई रिलेशन नहीं है। बैठने में कोई ये नहीं है, साइंस है वो। अभी आपको कोई तकलीफ है, आपने दवाई लिया, ले, कोई मना नहीं है, मगर ये मोक्ष मार्ग में कोई इसका लेना देना नहीं है। कि भाई आप सर उसमें कोई कि भी उस बैठ के समय करे तो कुछ अभिवृद्धि होगी, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, देखो, सामायिक में लाभ नहीं होगा, मगर वो साइंस तो काम करता है, मगर वो तो वो इसके तो लिए। बॉडी बॉडी के लिए काम करेगा ना सर? बॉडी अलग है और साइंस तो आप शरीर अलग हो। के लिए काम करेगा आप वो। शरीर के लिए कराओ, मगर आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं उसमें। शरीर को सुख देने के लिए आप करो, जो भी हम कर रहे हैं संसार में, शरीर को सुख देने के लिए कर रहे हैं, मगर आत्मा उससे भिन्न है। आत्मा को उसका कोई लेना देना नहीं है। आत्मा जब तक आयु कर्म है, तब तक वो साथ में है। जितना उसने कर्म बांधा, वो लेके चला जाएगा अगले भव में। शरीर इधर ही रहने वाला है। तो शरीर के लिए जो हम काम, कर्म बंधन कर रहे हैं, वो अभी देखना है कि भाई कितना करना है मुझे, करके लाइबिलिटी मुझे चुकानी है। तो आप अगर अगर कोई उतर, काल कोठरी में बैठ के समय करे नीचे, या जेल में समय करे, या फिर उत्तर दिशा में वास्तु के हिसाब से समय करे, तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो तो उधर भी मुक्त हो सकता है। वो बिलीफ ठीक करनी है आपकी, बिलीफ ठीक हाँ, करेंगे तो तो वो उधर आप। जेल में भी मुक्त हो सकता है। अभी देखो, पांडवों को जलते हुए गहने पहनाए, जल गए हम्म। वो पूरा शरीर के साथ में, तो मोक्ष चले गए वो तो। उनको क्या फर्क पड़ा? उनको कोई दिशा विशा देखने के लिए थोड़ी गए थे वहां पे, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। गजे सुकमाल केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, जला दिया उनको पूरा। सिर से जलाया, सिर से चालू किया जलाने का, सिगड़ी सिर पे रखी। तो वो कौन सी दिशा देखने के लिए गए वहां पर? बिलीफ ठीक किया उन्होंने, मान्यता ठीक की अपनी, अपनी अगर मान्यता ठीक अपना की। अपना बिलीफ ठीक हो और कोई भी दिशाओं में रहो या कोई कहीं भी रहो, देखो, तो बिलीफ स्थान का अगर कोई ठीक, ये नहीं है। देखो, बिलीफ अगर ठीक होने के बाद में आपको ये समझ में आएगा कि ये मुझे राग आया कि पूर्व में बैठा, तो बैठ जाएंगे आप। राग आया, आप राग को अलग देखेंगे उस समय में। बैठने की मनाही नहीं है, आप उसको अलग देखो। राग आया आपको पूर्व में बैठने का, पूर्व में बैठो। अगर आपको ये जानना है कि ये राग है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये राग अलग है और मैं अलग हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ये राग आया है, ये राग का ये पूर्ति हो रही है, मैं, ये अलग है, मैं अलग हूँ। अभी कुछ खाने का राग आएगा, उसकी आप पूर्ति करेंगे। ज्ञानी को भी होता है राग, वो पूर्ति करेगा, हम्म। मगर वो जानेगा, उसको अलग जानेगा। आपको कुछ खाने का राग आया, कुछ घर का वास्तु का राग आया, या पूर्व दिशा का राग आया, या कुछ कमाने के लिए जाने का राग आया, या कुछ भोगने का राग आया, उसको आप जानेंगे, भाई ये अलग है, मैं अलग, ये आया है मेरे कमजोरी से आया है, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे मान्यता में रहेगी बस। तो फिर तो कंटिन्यूअसली वो ही चलेगा ना, नहीं, या नहीं, तो नहीं, रात नहीं, या नहीं, द्वेष। नहीं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दृष्टि अगर आप आत्मा में रहेगी, तो आपको इच्छा होने का ही बंद हो जाएगा धीरे धीरे। आप देख लो, अभी आप जिनवाणी सुनते सुनते कितनी इच्छा बंद हो रही है धीरे धीरे। आप छोड़ा नहीं है किसने, आप अपने आप अपना बंद हो रहा है, देखो आप थोड़ा, आप नहीं, देख पर लेना। अभी हम संसार में रह रहे हैं,
तो कुछ ना संसार कुछ तो में करना ही पड़ेगा ना। करना पड़ेगा, मगर करने का भी जो जब आपको समझ में आ जाएगा जो आप करने के लिए जा रहे हैं कर्म बंधन हो रहा है, रियल में आप कर नहीं सकते, मालूम पड़ने के बाद में आप कितना लॉस करना है करो ना। आप अगर करने के नाम पे, अगर आप जो करना चाह रहे हैं उसके नाम से कर्म बंधन हो रहा है आपका, रियल में कुछ कर नहीं सकते आप। आज दिन तक कोई भी किसी को कुछ किया ही नहीं है, अनादिकाल से अभी हम तक इस संसार में आज दिन तक हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी आगे क्या करेंगे हम? ठीक है, व्यवहार में बोलो आपकी पर मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। ड्यूटीज ड्यूटीज तो कर रही है ना, तो क्या उसमें तो क्या हो ही रहा क्या बोल रहे है। हैं? ड्यूटीज ड्यूटीज ड्यूटी, हाँ ड्यूटीज तो हाँ, कर रहे हैं ना। ड्यूटी के नाम पर हम कर्म बंधन कर रहे हैं। ड्यूटी व्यवहार में करो, मना नहीं है, मगर बिलीफ में ये रखो कि मैं कर नहीं सकती हूँ। बिलीफ ठीक करना है, ड्यूटी करने की मना नहीं कर रहे आपको। हम्म। आपकी मान्यता ठीक करिए पहला, कि आप करने वाले नहीं हो, मान्यता ठीक करो। ड्यूटी हो रही है, परले के कर्म के उदय आए हैं, आप वो मजदूरी जाके कर रहे हो। मजदूरी क्यों कर रहे हैं? वो ड्यूटी नहीं है, वो मजदूरी है। नाम उसका मजदूरी रख दो, ड्यूटी का नाम। हम्म। आप है ना मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी क्यों कर रहे हैं? आपको राग आया है। राग क्यों आया है? कि मिथ्यात्व के कारण आया है। मिथ्यात्व क्यों आया? कि पहले का कर्म का उदय आया है। हम ये जो कर रहे हैं ना अभी ड्यूटी के नाम पर, वो हमारी मजदूरी कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे कि हम गुलामी कर रहे हैं करके। राग की गुलामी कर रहे हैं, द्वेष की गुलामी कर रहे हैं, मिथ्यात्व की गुलामी कर रहे हैं। मिथ्यात्व के नौकर है हम, मालूम है आपको? मिथ्यात्व क्या करा रहे हैं? हमारे को बैल की तरह काम करवा रहे हैं सुबह से शाम तक। हम्म। और यही इसकी का नाम है संसार। ये मिथ्यात्व को अगर आप समझ लेंगे ना, तो मिथ्यात्व के गुलामी बंद कर देंगे आप। ये शरीर की गुलामी बंद कर देंगे, तो सबकी या तो गुलामी बंद कर। पुण्य, या हम पुण्य करेंगे या पाप करेंगे, या राग दोनों करेंगे दोनों या द्वेष। गुलामी है, दोनों गुलामी, पुण्य पाप दोनों गुलामी है। आत्मा तो सच्चित आनंद है। आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद स्वभावी है, परम शांति स्वभावी है वो तो। हम अपने आप को शरीर मानकर, मिथ्यात्व के कारण अपने आप को शरीर मानकर कर्ता भोक्ता एकत्व ममत्व सब करते 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 संसार परिभ्रमण चालू है हमारा। हमारे लिए करे, सुबह से शाम तक हम मजदूरी कर रहे मजदूरी कर रहे मजदूरी कर रहे। उसमें क्या मिलने वाला है हमको? 4 गति मिलेगी पगार में, और बोनस में निगोद मिलने वाला है। ये इसका छुटकारा नहीं है। 4 गति मिलेगी और बोनस में निगोद भी मिलेगा, निगोद का भाव मिलने वाला है। ये मजदूरी करना कि नहीं करना आप सोचो। मजदूरी करके भी आपको नुकसान नहीं है मतलब। ये मजदूरी से निकलना है तो आप बिलीफ, आपकी मान्यता ठीक करिए। अभी आपको ये नहीं बोल रहे कि आपकी जिम्मेदारी नहीं निभाना है करके, मान्यता ठीक कर लीजिए, सब फर्क पड़ेगा आपको। हम्म। मान्यता जैसे ही ठीक करेंगे, कर्मों की शक्ति और कर्मों का जो स्थिति है दोनों कम हो जाएगी। जैसे आपकी मान्यता ठीक होगी तो कर्म वीक हो जाएंगे एकदम। कर्मों की शक्ति कम करनी है पहला अपने को, फिर कर्मों का संवर निद्रा चालू होने वाला। पहले शक्ति कम करनी है। शक्ति कैसे होगी? कि आपकी मान्यता ठीक करनी है, जो आपने मान्यता है उसको ठीक करना है। हम्म। जी। ओके। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, ठीक है, समझ में आया ना हेमा जी? अच्छा प्रश्न है आपके, और आगे भी ये आएंगे तो आप पूछते रहिए। हेमा जी ने पूछा ना अभी कि अंजना जी ने? अंजना जी। अंजन। हाँ सॉरी, अंजना जी, ठीक है। हेमा जी का भी हैंड रेज है। हेमा जी अगर अभी टाइम हो गया है तो मैं बाद में पूछ चलेगा, लेती मेरे हूँ। को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पूछना है तो पूछ लीजिए, आपको कल पूछना है तो कल पूछिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, मेरे को बस ऐसे ही बोलना था कि जैसे आप किसी को हम समझाने जाए तो मिथ्यात्व को शॉर्टकट में कैसे समझाए? ठीक है, गलत बिलीव वो ठीक है, और मतलब थोड़ा कुछ किसी मतलब बच्चों को समझाना है या किसी और को समझाना है तो कैसे समझा देखो, सकते हैं? व्यवहार से आप समझाओ, मेहनत करो, मगर अंदर से ये मानो कि आप किसी को समझा नहीं सकता कोई हाँ, किसी को। वो तो सही है, मान्यता ठीक कर बट लो, अब मगर व्यवहार से समझाओ आप, मगर अंदर से मान्यता आप हाँ, ठीक करके रखो। हाँ वो मैं तो नहीं समझा सकती, हम्म। बट मैं उसको बता सकती हूँ नहीं ना वो, हाँ वो इसके तो बारे देखो में। आप, वो जो आपने जो संसार में जो आपके ड्यूटीज है ना वो निभाई है, बराबर से व्यवहार से निभाई है। और अंदर मान्यता पहला आप ठीक कर लीजिए, अंदर का टेंशन मत रखिए। नहीं नहीं, आप है ना। टेंशन नहीं है। जैसे अभी सपोज मेरे मेरे को किसी को बताना है कि हाँ, आप क्या कर रहे हो क्लास में, तो वो मैं कैसे बताऊं, बस वही एक तो पूछना उनको था। ये बताना है कि मैं सुखी होने का मार्ग समझ रही हूँ करके बताना। दुखों से मुक्त होने का मार्ग बता रहे, वो समझ रही हूँ वो बताना है। सच्चा बात बताना है। हाँ कि वही वही अनादिकाल क्योंकि से, अनादिकाल से उनको ये बताना है कि हमको जन्म मरण का रोग लगा हुआ है। जन्म लेना, 9 महीना माँ के पेट में रहना, फिर कभी कभी तिरेन चोनी में गए तो वो जानवर के पेट में रहना, फिर जन्म लेना, फिर शादी करना, फिर बच्चे पैदा करना, फिर मर जाना।
फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, यही चल रहा है अनादिकाल से। और इस जनन मरण का चक्र से मेरे को मुक्त होना है, और मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है, दुखों से मुक्त होना है कायम के लिए, हमेशा के लिए। शाश्वत सुख की प्राप्ति करने का जो मार्ग है, सर्वज्ञ भगवान ने बताया हुआ है जिनवाणी में, दिव्य ध्वनि में बताया, वो मार्ग मैं समझ रही हूँ करके। अगर आपको समझना तो आप भी समझो, उनको भी हाथ में बुक दे दो आप। नहीं समझना चाहते तो उनको बोलो मुझे तो समझने दो, मुझे तो मुक्त होना है, मुझे अभी आगे जन्म नहीं लेना है, मुझे आगे से मुझे 9 महीना माँ के पेट में नहीं रहना, ऊंधा नहीं लटकना है, इतना मुझे कष्ट नहीं भोगना है, बहुत कष्ट भोग लिया अभी। अभी मैं जाग गई हूँ, और मुझे अभी इस दुखों से अंत चाहिए, अभी मुझे थक गई हूँ मैं संसार परिभ्रमण कर करके, अभी मैं नहीं कर सकती जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना बोले, अभी मैं थक गई हूँ, अभी मेरी ताकत नहीं है, मेरे को अभी मुक्ति चाहिए। तो मैं मुक्ति का मार्ग मुझे मिल गया है, तो वो समझ रही हूँ। और मुक्ति का मार्ग बताने वाला कौन है? सर्वज्ञ भगवान है, तो परफेक्ट मार्ग बताएंगे, तो कोई डाउट ही नहीं है। तो अच्छा मार्ग मिला है, वो समझ रहे हैं, और मैं मुक्त हो जाऊंगी। तो मैं भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत आनंद हूँ मैं कि मुझे मिल गया मार्ग। अनंत अनादिकाल से ढूंढ रहा था, मुझे मार्ग नहीं मिला था, अभी मिल गया मुझे। कितना खुशी होगा मालूम है, छूटने का मार्ग मिल गया तो कितनी खुशी होगी मालूम है, नहीं, वो तो नाचेगा। बहुत बहुत खुशी है अंदर से, हाँ, जीव बहुत तो आनंद नाचता है, है। अंदर से उल्लास से नाचता लेकिन है। जब है ना गुस्सा आता है ना, तब मन में तब बच्चे देखो, बोलते हैं कि आप ये क्लास करके बोलने आप दे, गुस्सा क्यों कर ठीक रहे है हैं। ठीक है, गुस्सा आएगा ना, उसको जानो, आप बच्चे कुछ भी बोला तो आप कुछ बुरा मत मानिए। देखो गुस्सा आएगा, 10वें गुणस्थान तक आपको राग आने वाला है, छठे गुणस्थान तक गुस्सा आएगा, छठे गुणस्थान तक गुस्सा आता है, छठे गुणस्थान तक गुस्सा आता है। हम्म। हेमा जी, हाँ, ये द्विपायन तो मुनि ने, देखते हैं सुनिए साधु साध्वियों सुनिए भी जो। सुनिए सुनिए, द्विपायन मुनि ने पूरा द्वारिका नगरी जला दी, भावलिंगी मुनि थे, मगर उसका डैमेज क्या हुआ? खुद को हुआ। वो जलाने के बाद में खुद भी जल के मर गए, नरक में गए, बोलो। उसका फल मिलेगा, गुस्सा किया आपको, उसका फल मिलेगा, मगर सम्यक दर्शन है ना, ये मतलब कैसा है, उसको राग को अलग जानो, जो पहले का कर्म का उदय है वो। गुस्सा जो भी आ रहा है ना आपको, पहले का स्टॉक में आ रहा है, मगर नया कर्म बंधन में फर्क पड़ रहा है आपको अभी। और वो ये भी देखना, धीरे 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 गुस्सा भी फ्रीक्वेंसी कम होगी, गुस्से का जो टाइमिंग भी कम होगा, देख लेना आप धीरे धीरे। हाँ पहले वो जितनी तो। बार आता था, हाँ देखो एकदम बंद नहीं होगा, ये धीरे धीरे बंद होगा, पहले जो आप कितना टाइम करते थे वो टाइम कम होगा पहले, और नंबर ऑफ टाइम जो आ रहा है वो नंबर ऑफ टाइम्स भी कम होने वाला है। ये धीरे धीरे कम होगा, एकदम फर्क नहीं आएगा आपको, हर दिन देखना डिफरेंस मालूम पड़ेगा आपको। हम्म। पर नोटिस आएगा आपको, अभी बच्चे बोलेंगे आप सुन लो, आपकी गलती है, आपने गुस्सा ठीक। किया, गलती है, मान लो, एक्सेप्ट कर लो, हाँ हाँ। उनको बोलना भी, हाँ मेरा ये गलती है, और मैं आगे हाँ। कोशिश कर रही हूँ, यही यही समझ रही हूँ, उनको यही बोलना है कि मैं क्लास में यही समझ रही हूँ, जो मुझे गुस्सा आ रहा है वो कैसे कम करना है। तो उनको बोलना भी मिथ्यात्व चल रहा है अभी हमारा, तो मिथ्यात्व हम्म। के कारण वो पहले का जो मेरा स्टॉक है वो बाहर आ रहा है, अभी मैं नया प्रिकॉशन ले रही हूँ, नया वाला। तो नया हम्म। वाला अभी मेरे को गुस्सा नहीं आएगा फ्यूचर में, मगर अभी जो मुझे आ रहा है वो पहले का स्टॉक में का आ रहा है, मैं उसको जान रही हूँ अभी। ये करने वाली हम्म। मैं नहीं, मैं जानने वाली हूँ। जी। तो इसलिए कभी डिसअपॉइंट नहीं होना है, कि कितना भी विकार हम्म। आ जाए, गुस्सा आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको अलग जानना। ये मेरा स्वभाव नहीं है, पहले का स्टॉक है वो आया है, ये अलग है और मैं हम्म। अलग हूँ, ये करने जैसा नहीं है। तो सॉरी बोलना है सामने वाले को भी, मैंने गुस्सा किया, सॉरी है करके प्रतिक्रमण करना है। और हम्म। करने वाली को नहीं बोलना है, ये हो गया है, और ये प्रतिक्रमण भी हो रहा है, मैं करने वाली नहीं हूँ, मैं जानने वाली हूँ। हम्म। अपने स्वभाव छोड़कर नहीं जाना है बात। जी जी। ओके। हाँ जी। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।